हो गया ना? हाँ हो गया। ओके सर, ठीक है। अच्छा, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, तो फिर बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का क्लास है और हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हम लोग बेसिक्स, इंट्रो, टेक्निकल होता क्या है, टेक्निकल कैसे काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जो चार्ट का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें मेनली 3 तरह का चार्ट होता है। एक आपका लाइन चार्ट, एक आपका बार चार्ट, एंड तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पॉपुलर, क्या बोलो? कैंडल स्टिक, जो बेसिकली बार चार्ट से ही इन्फ्लुएंस हुआ है। लेकिन जापानीज राइस मर्चेंट्स ने, है ना, जापान का जो राइस ट्रेडर थे, वो जापान में इसका इस्तेमाल करता था, ठीक है। और फिर वो बेसिकली क्या देखता था उसमें, कैंडल स्टिक के थ्रू से वो क्या देखता था, वो राइस का जो दाम का जो बढ़ना घटना। ऐसे जापान में राइस का बहुत यूज होता है, मतलब जापान में लोग राइस बहुत कंज्यूम करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे बंगाल में भी बहुत लोग, हम लोग बंगाली में बोलते हैं भात, है ना। तो इसी तरह से जापान में भी लोग भात बहुत खाता है, ठीक है। भात और फिश, फिश जापानीज आल्सो फॉन्ड ऑफ फिश। हाँ, वो लोग भी आपका समुद्री वाला फिश खाते हैं। बंगाल के लोग नदी या तालाब का फिश खाते हैं। जो भी हो, कॉन्सेप्ट इज दैट कि उनके लिए राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। किसके लिए? जापानीज के लिए। तो ये राइस का दाम बढ़ना घटना, दाम बढ़ना घटना, कब दाम कम हो रहा है, कब दाम ज़्यादा हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करके उनका मार्केट डिपेंड करता है। तो इनको ये लोगों ने कब ओपन हो रहा है, कब हाई प्राइस पे जा रहा है, कब लो प्राइस में जा रहा है, इसको ना एक कैंडल स्टिक्स का रूप दे दिया, जो देखने में एक कैंडल की तरह बन गया। जैसे एक कैंडल के एक बॉडी होता है, उसका एक अपर हिस्सा होता है जिसको हम लोग वीक बोल सकते हैं, है ना, और एक नीचे वाला हिस्सा भी होता है। तो इस तरह से या शैडो भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, अपर शैडो, लोअर शैडो इन आवर कैंडल स्टिक्स कॉन्सेप्ट। अब इसमें अपर शैडो, लोअर शैडो, मेन बॉडी, ओपन प्राइस, लो क्लोज प्राइस, ये किस तरह से काम करता है ये मैंने लास्ट वीक समझा दिया, है ना। तो इसी तरह से राइस मर्चेंट यही चीज़ जापान में करता था। फिर वो जापान का चीज़ धीरे धीरे यूएस ऑथर के पास पहुंचा। यूएस का जो रिसर्च एनालिस्ट थे, यूएस 1700 के बाद से 1780-85, जब से उन लोगों का इंडिपेंडेंस मिला है ना यूएस का, तो उसके बाद से धीरे धीरे वहाँ का भी बिजनेस बहुत प्रोग्रेस होना चालू किया। और फिर वो लोग भी धीरे धीरे ये सब जापान का जो चीज़ वो लोग सीखा था उसको स्टॉक मार्केट में यूज़ किया, और धीरे धीरे वो यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर होता गया। और भारत जैसे देशों में मतलब किस तरह से इसका पॉपुलैरिटी रिसेंट ट्रेंड में बढ़ा। सर इंडिया बेसिकली अभी बहुत दिनों तक, लास्ट 200 साल वेस्टर्न्स का कॉलोनी हुआ करता था, स्पेशली यूरोपियंस का, है ना। उसमें सबसे ज़्यादा ब्रिटिश, पोर्तुगीज, ये सब सभी कोई भारत में थे, और उनके साथ तो यूएस का इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही, है ना। अब इसी चक्कर में भारत में भी स्टॉक मार्केट बना 1880 वगैरह में, और फिर भारत में भी उसका प्रैक्टिस वो लोग चालू किए। तो भारत में भी धीरे धीरे इंडिया में अंदर ही कि ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड मैटर्स एंड कैंडल स्टिक्स वगैरह पॉपुलर होने लगा। पहले तो ये कैंडल स्टिक्स का कॉन्सेप्ट, जो ये जो भी स्टॉक मार्केट वगैरह जो था ना, वो सिर्फ कुछ बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकिंग फार्म, कुछ बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकिंग फैमिलीज, फैमिली एक्चुअली ये फैमिली कंट्रोलिंग में ही चलता था। ब्रिटिश और लार्ज फैमिली, जो रिच फैमिलीज होते थे भारत में, उन्हीं के साथ ब्रोकिंग कंपनीज, वही लोग बेसिकली ब्रोकिंग कंपनीज बनाता था। और पूरा मार्केट एक मोनोपोली सिस्टम पे, मतलब वेरी फ्यू लोगों के हाथ में मार्केट चलता था। लेकिन ये सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो गया। इसके लिए ये जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, हम लोग अलग से सर, आप लोग जानते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड इक्विटी डेरिवेटिव का भी पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ पर भी इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट आएगा। एक्चुअली वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पार्ट नहीं है, बट वो सेबी लॉ का पार्ट, ठीक है। बेसिकली आप लोग जो लोग एनआईएसएम के एग्जाम दोगे, उनको सेबी लॉ पता होना चाहिए। तो उसमें ना सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी मार्केट लॉ के ऊपर कुछ पॉइंट्स है, तो उसके लिए मैं शेयर करूंगा। ये नॉर्मली मैं कंपनी सेक्रेटरीज एंड चार्टर्ड एंड सीएमए फाइनल में पढ़ाता हूँ, बट वही चीज़ एनआईएसएम में भी, इक्विटी डेरिवेटिव में भी आपको, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आप वहाँ पर ना ये सब देखिएगा, हिस्ट्री कि स्टॉक मार्केट का आज से 50 साल 60 साल पहले क्या था और आज क्या है, और किस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ है। चलो सर, ये सब चीज़ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा।
लेकिन हम लोग कैंडल स्टिक्स में बात करते हैं। तो कैंडल स्टिक्स में आज मैं आपको सिंगल कैंडल स्टिक स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब सिंगल कैंडल स्टिक्स में क्या है सर, सिंगल कैंडल स्टिक्स में आज मैं मतलब वो एक ही कैंडल है सर, एक ही कैंडल को एनालाइज करना, मतलब सिंगल भी होता है, मल्टीपल्स भी होता है, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, आप एक साथ दो दो कैंडल को भी मतलब रीड कर सकते हो, एक साथ दो कैंडल रीड करना वो भी एक तरीका होता है, एक साथ एक ही कैंडल को रीड करना वो भी एक तरीका होता है, एक साथ तीन तीन कैंडल को रीड करना वो भी एक तरीका होता है। तो आपको ये तरीका समझना चाहिए कि एक कैंडल को रीड कैसे करते हैं, दो कैंडल को रीड कैसे करते हैं, तीन कैंडल का क्या मतलब हो सकता है। मतलब तो दो ही होगा, मतलब देयर इज ओनली टू मतलब, या तो शेयर बढ़ेगा या तो शेयर गिरेगा, या तो शेयर अपने जगह में उसी जगह में कांस्टेंट घूमता रहे। रहेगा। हाँ, कांस्टेंट तो एग्जैक्टली होता नहीं है, थोड़ा बहुत तो चेंजेस होता है। हाँ, किसी किसी स्टॉक के केस में कई बार हम लोग देखते हैं फ्लैट रह गया, वो बेसिकली जो उतना ब्रांडेड नहीं है, ठीक है। ब्रांडेड मतलब जो उतना क्या बोलूं सर, पॉपुलर स्टॉक नहीं होता है ना, उनके ऐसा होता है, ऐसे सीधा उठ जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा फिर ऐसे स्ट्रेट चला जाएगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। वो देखने को मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, मैं आगे आगे दिखाऊंगा। बट ऐसे स्टॉक से बच के रहना चाहिए, ठीक है, जो सिर्फ उठता है और गिरता है और फिर स्ट्रेट रह जाता है, ये स्टॉक बहुत खतरनाक होता है। वही स्टॉक अच्छा होता है, ठीक है, जो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करता रहता है, ठीक है। अब एक ही जगह में अगर बहुत दिन तक रहे तो वो उसमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, बट आप उसी रेंज में ट्रेडिंग करते रहना, ये बहुत ही अच्छा होता है। ये सब चीज पता चलेगा कि जिसका रेंज में रोज रोज परिवर्तन नहीं होता, वैसा स्टॉक में ट्रेड लेना काफी आसान होता है। और जो बहुत जल्दी जल्दी ऐसे वोलेटिलिटी जिसका ज्यादा है, उसमें ट्रेड सेटअप करना बहुत लोगों के बस का बात नहीं होता है ना, मतलब जिसका आपको वो अपने पैटर्न से भाग जाता है ना, तो उससे दिक्कत हो जाती है। ठीक है सर, सब समझ में आया। तो बेसिकली आज क्या है, पहले पहले मारूबुजू समझते हैं, फिर धीरे धीरे सारा कैंडल स्टिक्स एक साथ समझेंगे। चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो सब, हाँ स्क्रीन में, कि हम लोग अभी बात करेंगे सिंगल कैंडल स्टिक्स पे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर ठीक है। ये देखो सर, आज मार्केट ओपन है और मार्केट में भी कैंडल बन रहा है, लाइव मार्केट है। अगर हम निफ्टी को देखते हैं, ये एक दिन के बेसिस पे निफ्टी का हिसाब किताब है, लास्ट दिन का कैंडल है, ठीक है। अगर मैं इसको मिनट के हिसाब से देखूं, बिकॉज अभी तो मार्केट स्टार्ट हुआ है, तो जस्ट मैं 15 मिनट हुआ है, हाँ हो जाएगा। ये देखो सर, 15 मिनट, हाँ ये देखो, आज स्टार्ट हुआ है इस तरह से, यहाँ से नीचे गिरा है सर, दिखाई दे रहा है सर, एकदम शार्पली नीचे हाँ गिरा सर। है। 16,470 वगैरह में स्टार्ट हुआ था, और अभी 16,390। उसके बाद ये नेक्स्ट, ये पहला 15 मिनट में ऐसा हुआ, फिर सेकंड 15 मिनट में और नीचे गया, ठीक है। अच्छा सर, ये क्या कैंडल स्टिक्स है सर, इससे बच के रहियो, ऐसे कैंडल स्टिक्स में कभी भी ट्रेड सेटअप नहीं हो सकता, बिकॉज ये ना आपको एग्जैक्टली कोई ट्रेंड नहीं बता पाता, जरूरत से ज्यादा लंबा और जरूरत से ज्यादा छोटा, समझ रहे हैं बात मेरा, जरूरत से ज्यादा लंबा और जरूरत से ज्यादा छोटा, ठीक है। वैसा कैंडल स्टिक्स में कुछ विचार करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो सर कैसे कैंडल से विचार कर पाएंगे सर, जो कैंडल एवरेज होता है, ठीक है, एवरेज साइज में होता है, उसके उसके ऊपर बेस करके हम लोग ट्रेड सेटअप ले सकते हैं, आसान होता है, ठीक है। सर कैसे समझ में आएगा सर, उसी को ढूंढने के लिए तो हम लोग क्लास करते हैं, और क्या काम है। चलिए सर, लेकिन एक एक करके आगे बढ़ते हैं, ताकि आप लोग कोई भी कैंडल स्टिक्स को इजीली समझ पाओ, उसी का चक्कर देखना है। तो सिंगल कैंडल स्टिक्स, मल्टीपल कैंडल स्टिक्स, ठीक है, अभी अभी कैंडल स्टिक्स पे ही बात चलेगा सर, अगला कुछ हफ्ता, ठीक है। तो सर देखो, एज द नेम सजेस्ट, सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय जस्ट वन कैंडल, नाम से ही पता चल रहा है। हेलो, क्या ईशा बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर समझ आ रहा है। नाम से ही बात समझ में आ रहा है कि भाई सिंगल कैंडल स्टिक्स मतलब एक ही कैंडल को देखना है सर। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पर तो सब एक ही कैंडल है, हाँ सर सब एक ही कैंडल है, लेकिन जब एक पर्टिकुलर कैंडल को देख के आप ट्रेड सेटअप करते हो, तो ऐसे कैंडल्स को सिंगल कैंडल्स बोलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक कैंडल नहीं, आप एक साथ लगातार दो तीन कैंडल को देखते हो, ठीक है, तो ऐसा कैंडल्स को हम लोग मल्टीपल कैंडल्स बोलते हैं, ठीक है।
अब मल्टीपल्स में तो धीरे धीरे आ जाएंगे सर, ठीक है। जैसे कि एंगल्फिंग वगैरह जब करेंगे ना, एंगल्फिंग इज अ वेरी वेरी फेमस कैंडल स्टिक्स। एंगल्फिंग में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई एंगल्फिंग ठीक ठाक से पहचान लिया तो उसका ट्रेड में हमेशा प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। ऐसा मल्टीपल्स में जितना आगे बढ़ेंगे और मजबूती की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन सिंगल कैंडल स्टिक से समझना स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग सिग्नल सर आजकल मार्केट में सॉफ्टवेयर भी बिकता है, ठीक है। कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे ये एक सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ये कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ब्रोकिंग कंपनीज का सॉफ्टवेयर है। अब इसी तरह से ब्रोकिंग कंपनीज भी अपना सॉफ्टवेयर, कई कंपनीज है जो ब्रोकिंग सॉफ्टवेयर मतलब ब्रोकिंग कंपनीज है, वो अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड करके मार्केट में सेल भी करता है। बहुत लोग वो सॉफ्टवेयर खरीद लेता है और सोचता है कि वो प्रॉफिट कर लेगा, ठीक है। सर सॉफ्टवेयर खरीदने से कोई बुराई नहीं है, आप खरीद लो, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसा दाम होता है। आप शायद किसी से सुनने भी होंगे, आपके किसी दोस्त से या किसी से, कि भाई क्या है इसे सीखने का, क्या है, स्टॉक मार्केट सीखने का जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो सॉफ्टवेयर परचेस कर लो और सॉफ्टवेयर परचेस करके ट्रेड करो, वो ब्रोकिंग फार्म आपको सिग्नल देता जाएगा। सर ब्रोकिंग फार्म तो किसी भी मोमेंट में सिग्नल दे सकता है, आपको जेन्युइन और लेस जेन्युइन में फर्क ही नहीं समझ में आएगा, बिकॉज ब्रोकिंग फार्म हमेशा चाहेगा कि भाई आप ट्रेड करो, उनका ब्रोकिंग जनरेट हो। आपके हित में थोड़ी ना इतना सोचेगा ब्रोकिंग फार्म। क्या लगता है सर, उनका बिजनेस है, आप ट्रेड करोगे वो ब्रोकिंग मिलेगा उनको, वो आपके हित में थोड़ी ना सोचेगा। आपका हित आपको ही समझना पड़ेगा। तो सर सिग्नल वाला सॉफ्टवेयर यूज करके क्या होता है ना, सिंपल यही वाला जो सॉफ्टवेयर देख रहे हो, इसी में ना वो लोग सिग्नल जनरेट करता है, बाई सिग्नल और सेल सिग्नल। तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ये सॉफ्टवेयर यूज करता है और बाई और सेल में जैसे सिग्नल देता है खरीद लेता है बिना सोचे समझे। मतलब कोई एनालिसिस नहीं करता, वो उसको पता भी नहीं है प्रॉपरली, वो सिर्फ बाई और सेल का सिग्नल देखता है और सोचता है कि अभी खरीद लेते हैं, अभी बेच देते हैं, अभी खरीद लेते हैं, अभी बेच देते हैं। इससे क्या होता है, लोगों का पैसा क्या होगा सर बोलो, डूब जाता है। डूबेगा। और फिर बोलेगा स्टॉक मार्केट खराब है, कभी मत जाना इस मार्केट में। हाँ अरे भाई, तुमने गलत तरीके से एक्सपीरियंस किया तो थोड़ी ना हर चीज गलत हो जाएगा, तुम सीखो तो सही। बिना सीख के करने जाओगे और फिर दूसरे को भी भड़काओगे। हाँ, मतलब यही प्रॉब्लम है हमारे देश में कि कोई चीज सीखता नहीं। जैसे लोग, ये तो स्टॉक मार्केट है, किसी ने कभी सीए पढ़ा ही नहीं, फिर भी दूसरे को सजेस्ट कर देगा सीए मत करना भाई बहुत टफ है, ठीक है। सीएस मत करना, बहुत थ्योरी है, पढ़ना पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। सीए में मत करना, अरे बाप रे, उसमें तो बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ता है। मतलब मैं देखता हूँ सर कि ठीक है कि तो फिर पढ़ेगा क्या इंसान, कुछ तो पढ़ेगा, कुछ तो सीखना पड़ेगा उसको। कॉमर्स के बारे में बात करो, साइंस का भी अपना अपना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बंदा एक्सपीरियंस करता नहीं है और दूसरे को सजेस्ट कर देते हैं। पहले वो रीड करता नहीं है पर दूसरे को सजेस्ट कर देता है, तो इसीलिए किसी के सजेशन में नहीं आना है। सजेशन लेना है दूसरे का, बट उसको खुद से परखने का भी एक होना चाहिए सर, खुद से परखने का भी एक होना चाहिए, ठीक है। तो चलो सर समझाते हैं आपको। तो सर द ट्रेडिंग सिग्नल इज जनरेटेड बेस्ड ऑन वन डे ट्रेडिंग एक्शन। ट्रेडिंग का जो सिग्नल है, सिग्नल मतलब मैं आपको बार बार वही बताने का कोशिश कर रहा हूँ, या तो बाई सिग्नल या तो सेल सिग्नल, ठीक है। अब ये या तो बाई करो या तो सेल करो, ये जनरेट होता है एक दिन के ट्रेडिंग एक्शन के बेसिस में। सर एक दिन क्यों, 15-15 मिनट का भी होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको हमेशा आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर जितना सारा कोई भी सर कंपनी एक देख एक रहे हो, मिनट का भी तो होता है ना। हाँ एक एक मिनट का भी होता है, एग्जैक्टली सर। आप एक एक मिनट का कर लो, एक एक घंटे का कर लो, ठीक है। जैसे मानो ब्रिटानिया, टाइटन, ठीक है, टाइटन घड़ी का नाम तो सुने हैं, टाटा का, ठीक है। जिसका लेना चाहो उसको उठा लो सर, भर्ती है। अभी हम लोग कोई पर्टिकुलर स्टॉक के हिसाब से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हाँ सर, हम लोग अभी रैंडमली कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं कि टाइटन उठाए तो टाइटन में ट्रेड लेने बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, उसका अलग बात होता है। जब हम लोग किसी स्टॉक में ट्रेड लेंगे ना, तो वो पर्टिकुलरली उसी के बारे में सोच के लेंगे। लेकिन जब हम रैंडमली उठाते हैं, वो भी आगे आगे मैं सिखाऊंगा, फाइनलाइज जब करूंगा धीरे धीरे, तो उसमें फाइनलाइज फिनाले, ग्रैंड फिनाले होगा कि भाई इतना सारा चीज पढ़ लिए, अब इसको यूज कैसे करना है, वो लास्ट 2-3 क्लासेस में मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप टाइटन उठा लो या कोई भी स्टॉक उठा लो, आपके मन में एक चीज हमेशा होना चाहिए कि कैंडल को पहचानना और उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिसीजन लेके ट्रेड सेटअप करना। तो कहने का मतलब है कि उसमें आप एक दिन का ट्रेड ले लो, या फिर ये मेरा बीच में क्यों आ रहा है भाई, हटो, एक सेकंड।
क्या प्रॉब्लम है इसका? अपनी ही मर्जी से जाएगा, मेरे मर्जी से नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना सर? अच्छा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जैसे यहाँ पर आप दिन के हिसाब से कैंडल देख रहे हैं, घंटे के हिसाब से कैंडल्स देख रहे हैं, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आप दिन के हिसाब से देखो, घंटे के हिसाब से देखो, trade based on a single candlesticks pattern can be extremely profitable provided the pattern has been identified and executed correctly. आपको पैटर्न आइडेंटिफाई भी ठीक से करना होगा और एग्जीक्यूट भी ठीक से करना होगा। अगर आप ऐसे कर पाते हो तो आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। सर क्या बात करते हो? यस सर। One needs to pay some attention to the length of the candle while trading based on candlesticks. हमेशा क्या बताया जा रहा है सर, ये सब स्टैंडर्ड रूल है। आप जब भी कैंडलस्टिक्स के बेसिस में ट्रेड लेते हो, आप हमेशा ट्रेडिंग लेने के टाइम पे अटेंशन दो कि लेंथ ऑफ द कैंडल्स पे। द लेंथ सिग्निफाइज द रेंज फॉर द डे। लेंथ मतलब सर इसको लेंथ कहते हैं, दिस इज द लेंथ। समझ में आ रहा है सर कि बट कितना? सर हाँ बोलो। कभी कभी तो जैसे आपको बोला लेंथ लेंथ देख के उसको हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए, बट कभी कभी तो ये भी हो सकता है ना पूरा दिन में कभी लेंथ बहुत बड़ा, कभी लास्ट में जाते जाते एकदम छोटा हो गया। हाँ होता हो सकता है ना, तब आपको क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे ना। ठीक है, वही तो बता रहे हैं। लेंथ सिग्निफाइज द रेंज फॉर द डे। इन जनरल द लॉन्गर द कैंडल द मोर इंटेंस इज द बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी। अगर लेंथ बहुत ज्यादा लंबा है, इसका मतलब या तो बहुत ज्यादा बाई हुआ है या तो बहुत ज्यादा सेल हुआ सेल हुआ है ना? जब जब कैंडल बहुत बढ़ जाता है, इसका मतलब या तो बहुत बाई या तो बहुत सेल। सेल मतलब कैसे पता चलेगा? जब कैंडल गिरेगा, वेट हो है ना? सकता है ना। और रेड हो जाएगा। और बाई मतलब जब कैंडल ब्लू हो जाएगा या ग्रीन हो जाएगा, है ना? इफ द कैंडल्स आर शॉर्ट, अगर कैंडल शॉर्ट होता है, इसका मतलब है इट कैन बी कंक्लूडेड ट्रेडिंग एक्शन वाज सबड्यूड। सबड्यूड मतलब ना तो ज्यादा बाई किया है और ना ही ज्यादा सेल हुआ है। ठीक है, कुछ भी मतलब कोई भी एक्शन कम हुआ है, मतलब दोनों एक्शन हुआ ही नहीं है, ऐसा हालत है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो शॉर्ट कैंडल्स कैसे होता है और लॉन्ग कैंडल कैसे हो सकता है। दिस इज अ शॉर्ट काइंड ऑफ, या तो ब्लू हो सकता है, मतलब ब्लू, ब्लू की जगह ग्रीन भी यूज देखते हो आप लोग। ठीक है, या तो ब्लू या ग्रीन होगा या तो रेड या रेड ही होगा। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है सर कि कैंडल ब्लू हो, रेड हो, ग्रीन हो, वो तो बाद में समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैंडल शॉर्ट होता है, इसका मतलब बाइंग सेलिंग रेंज ज्यादा नहीं हुआ है, तभी वो शॉर्ट कैंडल्स हो जाता है। अब आगे आगे इसका इस्तेमाल देखो, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है। द ट्रेड हैव टू बी क्वालिफाइड बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द कैंडल। ट्रेड हमेशा आपको कैंडल्स के लेंथ के बेसिस में करना चाहिए। वन शुड अवॉइड ट्रेडिंग बेस्ड ऑन सबड्यूड शॉर्ट कैंडल्स। हर किसी को सबड्यूड शॉर्ट कैंडल्स जो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, ऐसे कैंडल्स में ट्रेड लेना अवॉइड करना चाहिए। ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अब हमें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न सीखना है। आपको मैं कुछ पैटर्न का नाम पहले भी बताया था, तो उसमें एक पैटर्न अभी हमारे सामने है, नाम है सर मारुबोजो। ठीक है, नाम है मारुबोजो। अब मारुबोजो is the first single candlesticks pattern that we will understand. The word मारुबोजो means bard. bard मतलब आप समझते हो ना सर? हाँ, मतलब टकला, इन सिंपल, जिसके सर पे बाल कम होता है। ठीक है सर, ये सिंपल बात है। ठीक है, इसके ऊपर रिसेंटली बॉलीवुड में बहुत अच्छा अच्छा मूवीज भी बन चुका है ना? तो हाँ एक सर। आयुष्मान खुराना भी एक किया है, हाँ फिर दो तीन मूवी आया है, मैं भूल गया सब नाम, लेकिन आया है सर बार्ड के ऊपर। एक्चुअली ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न हो चुका है, स्पेशली लड़के लोगों के लिए। ठीक है, मैं भी शामिल हूँ उसमें। ओके, तो बार्ड इन जापानीज, विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मारुबोजू। अब इसमें मारुबोजू दो तरह का होता है, एक बुलिश और एक बेरिश। बुलिश मतलब जब कैंडल आपका ब्लू या ग्रीन फॉर्मेशन में आता है। हाँ बोलो। अप ना बुलिश मतलब, हाँ, बुलिश मतलब पॉजिटिव, बेरिश मतलब पूरा डाउन चल जाता है। बियरिश मतलब डाउन। ठीक है, ये आप मार्केट, आप मार्केट में कैंडल्स का कलर भी आपका ग्रीन या ब्लू दिखेगा, और बियरिश मार्केट में कैंडल्स आपका रेड दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, बिफोर वी प्रोसीड लेट अस ले डाउन दी थ्री इंपॉर्टेंट रूल्स अबाउट कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स के बारे में तीन इंपॉर्टेंट रूल हमें याद लेना चाहिए। वी लुक्ड इनटू द प्रीवियस चैप्टर, ये प्रीवियस चैप्टर में भी हमने मैंने बताया था
कि आपको बाई करना चाहिए स्ट्रेंथ पे एंड सेल करना चाहिए वीकनेस पे। बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स, आपको पैटर्न के साथ हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब तक ऐसा नहीं होगा जैसा मैंने पढ़ा था तब तक मैं टिके रहूंगा, ऐसा नहीं है। मार्केट है सर। हाँ बोलो। तो जैसे बाई स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस है, मतलब जब हम लोग का मार्केट अप जाएगा तब बाई करना चाहिए। हाँ, मार्केट आप जाएगा तब बाई करना चाहिए, ट्रेडिंग में वही होता है। ठीक है, मतलब अगर आपको लगता है, जैसे मानो कि ये वाला, ठीक है, ये आज का कौन सा है, ये निफ्टी है, ठीक है। अब जो लोग निफ्टी में ट्रेड लिया है, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में जो लोग निफ्टी में ट्रेड लिया है, वो कहाँ ट्रेड ले रहे हैं, वो यहाँ ट्रेड लेगा। मतलब देखो ये बाई स्ट्रेंथ है ना, अगर इस पॉइंट में ट्रेड लेता है तो अगला 3-4 सेशन तक उन्होंने प्रॉफिट किया यहाँ तक। हाँ सर। तो अगर मानो किसी ने 940 546 में 946 में अगर किसी ने बाई किया, ठीक है, सिंपल। अब देखो रीजन के साथ तो बाद में आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं सर, ये मारूबुजू फॉर्मूला हाँ दिखा, बुलिश मारूबुजू है। अब देखो ये बुलिश मारूबुजू किस तरह से कैंडल्स को सामने लेके गया, हुआ ना सर। हाँ हाँ हाँ। अब यही तो खेल है। अब देखो सर, अब यहाँ पर दो खेल है, ये भी एक है स्पिनिंग टॉप, ठीक सर है। हाँ बोलो। जैसे ये मारूबुजू जो फॉर्म हुआ है और ये बुलिश की तरफ चली गया है, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि एक मारूबुजू पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव है, ऐसे भी हो सकता है। हाँ ये देखो, ये भी तो मारूबुजू हाँ तो ये नेगेटिव की तरफ ही गया और है ना। तो फिर मारूबुजू पॉजिटिव। कब फॉर्म हो रहा है, कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये डिपेंड करता है। देखो ये वाला मारूबुजू फॉर्म हुआ है डाउन ट्रेंड में, और ये वाला हाँ मारूबुजू फॉर्म हुआ है अप ट्रेंड में। ट्रेंड में। नहीं ठीक है। सर, हम बोल रहे जैसे मारूबुजू कैसे अप ट्रेंड में जो हुआ है यहाँ पे, तो हम्म, इसके बाद क्या ये भी हो सकता है कि वो नीचे जा सकता है, तुरंत वाला जो कैंडल स्टिक जो फॉर्म होगा वो रेड हो सकता है। हो सकता है सर, लेकिन चांसेस ऐसा है, 70 to 80% चांसेस ऐसा है कि अगर मारूबुजू एक सर्टेन लेवल तक फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब यही देखा जाता है कि अगला सेशन ये पॉजिटिव जाएगा। 70 to 80% सिनारियों में जब आप प्रैक्टिस करोगे ना रियल लाइफ में, आप देखना जितना बार आप ऐसे देखोगे किस ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं सर, हजारों एग्जाम्पल आपके सामने मैं अभी बताऊंगा। आप खुद भी जब देखोगे ना, खुद से भी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे मार्केट में आके, तब आप खुद से भी चेक करोगे ना, मारूबुजू जब जब फॉर्म हुआ होगा, ठीक है, मारूबुजू कहाँ फॉर्म हो रहा है ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है, किस पर्टिकुलर पोजीशन पे फॉर्म हो रहा है एक इंपॉर्टेंट मैटर है। मतलब मारूबुजू अगर यहाँ पर बुलिश फॉर्म हुआ है तो इसका मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है, कि वो अगला 3-4 सेशन स्टॉक को मूव कराएगा, ऊपर ले जाएगा। ऊपर ले जाएगा। और यही सबसे बढ़िया चांसेस होता है कि आप अपना प्रॉफिट करके कितना देर तक होल्ड करके रहना चाहिए, इसका आपको मार्केट प्रैक्टिस से पता चलता है कि कितना देर तक आप उसको होल्ड करोगे। ठीक है, सर ऐसा जैसे भी तो हो सकता है ना कि जैसे ये मारूबुजू एक फॉर्म हो गया अपवर्ड की तरफ से, ठीक है, ग्रीन हम्म, मारूबुजू फॉर्म हुआ, तो उसके हम्म, ठीक बाद रेड भी हो सकता है, लेकिन आप बोल रहे जैसे 70% चांस है कि वो अपवर्ड जाएगा। हाँ ठीक है। 7, ठीक है, मतलब हो सकता है, लेकिन आपको फोकस रखना पड़ेगा कि किस पोजीशन में हुआ है, कब हुआ है। तो आप एक जेन्युइनिटी स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको वही चीज आपको आगे आगे बताऊंगा कि कब आप एकदम श्योर शॉट हो जाओगे कि अगला सेशन पॉजिटिव जाने वाला है। जैसे यहाँ ठीक पर है। देखो ना सर, 948 में अगर किसी ने ये वाला पॉइंट को समझ लिया, ये ग्रीन हुआ था, ठीक है, ये एक स्पिनिंग टॉप टाइप का हुआ था, ठीक है। अब आगे आगे स्पिनिंग टॉप बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी छोड़ दो। अब बात ये है सर, ये वाला पॉइंट में किसी ने समझ नहीं पाया था कि मार्केट का क्या होने वाला है। सेकंड में भी वो बैठे बैठे देख रहा है कि मार्केट में क्या होने वाला है, और देखा कि मारूबुजू फॉर्म हो गया। अब जैसे ये वाला फॉर्म हो जाता है ना, वो श्योर शॉट हो जाता है कि अभी उसको बाई कर लेना चाहिए। अगर वो इस पॉइंट में भी बाई करता है ना सर, अगर वो इस पॉइंट में भी बाई करता है तो भी इस सेशन तक, मतलब ऑलमोस्ट कितने में परचेस करेगा, 1634 में, 1634 में परचेस किया था। और अगर यहाँ पर जाके सेल किया तो 16,372। हाँ 26, हाँ। सही बोला ना सर, 16,364, सॉरी 364, और ये 372। तो इसमें भी कितना का प्रॉफिट कर दिया, 6% का प्रॉफिट कर ही लिया ना सर, 6 क्या 8% पर शेयर।
हाँ है ना। अगर किसी ने 1000 शेयर भी इन्वेस्ट किया था, 1000 निफ्टी में भी इन्वेस्ट किया था, तो 1000 इंटू 8 करके 8000 कितना मिनट के अंदर किया? 15 मिनट के अंदर किया। 8 रुपया प्रॉफिट 15 मिनट में। ठीक है, समझ रहे हैं ना सर। तो इस तरह से होता है, और इसी तरह से ही होता है। जो लोग मार्केट में बैठे रहते हैं ना, बहुत लोग पूछते रहते हैं मेरे को कि क्या सर मार्केट से प्रॉफिट कमाना पॉसिबल है रेगुलर बेसिस में? सर यस, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बट अगर आप उसको प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट कर पाते हो, तो प्रॉपर वे में सीख पाते हो, तो सीखने में समय देना चाहिए। बिकॉज जो इंसान नेट प्रैक्टिस में, जो लोग क्रिकेट खेलता है, वो लोग नेट में समय देता है, तभी जाके ग्राउंड में भी परफॉर्म कर पाते हैं, है ना। अब इंसान क्या करता है ना, वो सोचता है कि नहीं नहीं, मेरे को नेट प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली मैच में कमाल करूंगा। ऐसा होता है क्या? बिना प्रैक्टिस का मैच में ही कमाल हो सकता है सर? हाँ, नहीं सर, ऐसा ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप कितना भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो जाओ, चाहे वो क्रिकेट का हो या स्टॉक मार्केट का, आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। पहले छोटा छोटा अमाउंट में प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े अमाउंट में प्रैक्टिस करो। पहले आप इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह में काम लगाओ, फिर धीरे धीरे फ्यूचर ट्रेड में आना। बिकॉज फ्यूचर ट्रेड में आपको ज्यादा अमाउंट लगता है ना सर, हाँ सर, मार्जिन अमाउंट ज्यादा देके फिर ज्यादा देके तभी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो नॉर्मल मार्केट में क्या है, कोई मार्जिन वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप एक शेयर परचेस करो, है ना। अगर आपको आपको लगता है कि मैं टीसीएस का या टाइटन का एक ही शेयर लेना चाहता हूँ, तो एक ही शेयर लो, उसी शेयर के अंदर ट्रेड लो, थोड़ा सस्ता वाला ले लो। ठीक है, 200-500 का भी शेयर ले सकते हो। आईआरएफसी का देखो 21 टका चल रहा है, आप देख सकते हो। मतलब नॉलेज के लिए 21 रुपीज में भी आपको एक शेयर, ये देखो आईआरएफसी का एक शेयर का दाम चल रहा है 21.20। सही। आईआरएफसी कौन किस चीज का कंपनी इंडियन, आईआरएफसी? ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, तो इसका एक शेयर का दाम अभी 21.20 चल रहा है। ठीक है, अब इसको अभी आप इसमें भी ट्रेड ले सकते हो। इसमें आपका एक, आप कितना खर्चा होगा? आपका 21 टका ही खर्चा होगा जब आप ट्रेड। 21, हाँ। हाँ बस, करो ना। ठीक है, मतलब नॉलेज के लिए तो आप ऐसे कर ही सकते हो। हाँ नॉलेज, सर। जब आपका नॉलेज कम है तब आपको छोटा तो छोटा थोड़ा अमाउंट ही कर खर्चा, हाँ छोटा छोटा करके आप अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। फिर आज 21 टका का शेयर में करो, कल आप 200 टका का शेयर में करो। ठीक है, फिर आप धीरे धीरे अपना जैसे जैसे हाँ। आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए तो मैं इतना ही बोलता हूँ सबको। कोई ऐसा कोई कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में आते ही आपको लाख लाख डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप आओ लेकिन पहले बहुत सीख। अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। ये तो लोगों का मिसकंसेप्शन है सर। सबको लगता है स्टॉक मार्केट में आते ही कमाल कर देंगे। मतलब जैसे कुछ जैसे क्रिकेट में हम लोग ऐसे देखे हैं सर, कि बहुत लोग ऐसे ना ग्राउंड में आके ऐसे छक्का लगा देगा, ऐसा थोड़ी होता है। जो सिर्फ आके छक्का लगाने का बात करता है वो आउट हो जाता है ना। तो सीख के करना चाहिए, धीरे धीरे करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सीख जाएगा। पेशेंस एक बहुत बड़ा चीज है इस मार्केट में। जिसके पास पेशेंस कमती है ना, वो इस मार्केट में ज्यादातर टिक नहीं पाएगा। पेशेंस विथ नॉलेज, और नॉलेज हमेशा पेशेंस लाता है, ये बात याद रखिएगा। जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास पेशेंस भी आ जाता है, और जब ज्ञान का कमी होता है तो पेशेंस भी गायब हो जाता है ना सर। मैं कुछ गलत बोला? नहीं सर। तो बाई स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस। अच्छा, बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स, वेरीफाई एंड क्वांटिफाई। पैटर्न के साथ आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। मतलब एग्जैक्टली कॉपी बुक हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। इसीलिए बोलता है कि बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स। जैसे कि कई हम लोगों ने कॉपी बुक में ऐसे पढ़ेंगे कि मारूबोजू में विग नहीं होना चाहिए, मारूबोजू में विग नहीं होना चाहिए, ये एज पर दी, हाँ होना नहीं होना चाहिए। सर मतलब दोनों मारू, साइड भी ये होगा क्या उसका, अप एंड डाउन दोनों? यस सर, दोनों साइड में। ठीक है, लेकिन कई बार मार्केट में हम लोग जैसे ये कॉपी बुक थ्योरी है। ठीक है, मतलब जो डेफिनेशन है मारूबोजू का, उसमें चाहे वो ब्लू कैंडल हो चाहे वो रेड कैंडल हो, उसमें कोई विग नहीं होगा। ये जो विग है ये नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत हल्का सा विग दिखता है तो क्या वो मारूबोजू नहीं है, क्योंकि उसका ऊपर का नहीं है ना। हाँ, मतलब जैसे मानो थोड़ा सा हल्का सा ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो भी ये मारूबोजू है। ठीक है, ये जो, ठीक है, इसीलिए तो आपको बोल रहा है कि बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल। बी फ्लेक्सिबल विद पैटर्न, मतलब आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा हर चीज कॉपी बुक जैसा होगा। आप अपने आप को, आप स्टॉक उसको वेरीफाई करना, क्वांटिफाई करना, ये धीरे धीरे आदत सा बन जाएगा आपको। कि हल्का सा भी अगर वीक रहेगा इसका मतलब ये नहीं कि वो मारूबुजू नहीं रहेगा, वो थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, लुक फॉर द प्रायर ट्रेंड। प्रायर ट्रेंड मतलब
जिस पॉइंट पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसका मतलब जिस पॉइंट में मारुबोजू को देख रहा हूँ या फिर किसी भी कैंडल्स को देख रहा हूँ उसका प्रायर ट्रेंड क्या है। मतलब प्रायर ट्रेंड दो होता है, अभी मैं आपको बता रहा था। एक ट्रेंड होगा बुलिश ट्रेंड, एक ट्रेंड होगा बियरिश ट्रेंड। बेरिश ट्रेंड। ठीक है, जैसे ये जो ट्रेंड बना है ये बियरिश ट्रेंड है, तो आपका पैटर्न बेरिश में फॉर्म हो रहा है कि बुलिश में फॉर्म हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर पैटर्न बियरिश में फॉर्म होगा तो उसका मतलब एक होता है, अगर पैटर्न बुलिश में फॉर्म होगा तो उसका मतलब दूसरा होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि प्रायर ट्रेंड क्या है। अगर प्रायर ट्रेंड नहीं समझ पाओगे तो मुश्किल में आ जाओगे। मारुबोजू को देखने से ही नहीं होगा, प्रायर ट्रेंड को भी समझना होगा कि किस पॉइंट पे वो पर्टिकुलर ग्रीन या रेड दिख रहा है। ठीक है, पॉइंट क्या है, मतलब विच व्हाट इज द पोजीशन। ठीक है, मार्केट बढ़ने के टाइम पे, मार्केट गिरने के टाइम पे, वो भी आपको एक बहुत बड़ा सिग्नल देगा। ठीक है, कि कब हो रहा। ठीक है, हो तो रहा है, पैटर्न फॉर्म तो करेगा, लेकिन कब कर रहा है, कहाँ कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। मतलब सिर्फ पैटर्न, जो लोग अंधाधुंध खेलते हैं ना, जो पूरा बात सुनता नहीं है, वो लोगों का क्या प्रॉब्लम है, या तो सुनता नहीं है या तो उसको सीखने का कोशिश नहीं करता। नहीं नहीं ठीक है, मैं मारूबुजू जानता हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ सर, हाँ सब जानता है, लेकिन फिर भी लॉस खा के बैठा हुआ है। इतना जानता है फिर भी 4 लाख 5 लाख लॉस खा के बैठा हुआ है। अरे भाई, इतना जानकारी लेके भी इतना लॉस कैसे हो सकता है। क्या है ना, वो लोग सीखने के टाइम पे पेशेंस के साथ सीखा ही नहीं। उसने सुना है कि मारूबुजू का बाढ़ नहीं होता और मारूबुजू होने पे आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन मारूबुजू किस पॉइंट पे फॉर्म होना चाहिए उसके बारे में सुना ही नहीं ठीक ठाक से। ठीक है, ये गड़बड़ कर बैठते हैं लोग। ठीक है, तो ये सब गड़बड़ करने से अगर बच के रहेगा तो फिर आपको भी कभी दिक्कत नहीं होगी। तो मारूबुजू इज प्रोबेबली द ओनली कैंडलस्टिक्स पैटर्न दैट वायलेट द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 मतलब लुक फॉर द प्रायर ट्रेंड। मतलब मारूबुजू कभी भी कहीं भी कब फॉर्म हो अप सकता या है। नहीं डाउन जा रहा है ना, हाँ बोलो। कब अप या डाउन जा रहा है। हाँ, मतलब ये प्रायर ट्रेंड, मतलब नॉर्मल ट्रेंड का क्या मतलब, या तो डाउन या तो अप, अप। ये होता है ना ट्रेंड, है ना। लेकिन मारूबुजू का कोई ट्रेंड नहीं होता। मारूबुजू कभी भी किसी भी मूवमेंट में फॉर्म हो सकता है, यही इसका एक्सेप्शन है। अच्छा। Marubozu can appear anywhere in the chart irrespective of the prior trend. The trading implication remain the same. ट्रेडिंग इम्प्लीकेशन सेम रहेगा, लेकिन मारूबुजू कभी भी फॉर्म हो सकता है, इसका प्रायर ट्रेंड नहीं होता। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक डिफाइन करता है मारूबुजू को एज अ कैंडल स्टिक्स विथ नो अपर एंड लोअर शेडो, मतलब कोई इसका विग नहीं होगा एज पर टेक्स्ट बुक। देयरफॉर अपीयरिंग बार्ड, इसीलिए इसको टकला भी कहा जाता है ना। सर पे बाल हल्का होगा या नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मली नहीं है, अगर होगा भी तो थोड़ा सा अगर ऐसा निकल रहेगा सर, तो भी आप इसको बोल सकते हो। बोलो। अगर ये माराबूजो कैंडल अगर फॉर्म हो रहा है और इसके ऊपर में कुछ वीक्स नहीं है बट नीचे में एकदम हल्का सा, तब भी वो माराबूजो कैंडल स्टिक कहलाएगा। हाँ, अगर हल्का सा है तो बोल सकते हो हल्का। ठीक। ठीक है, बहुत हल्का। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ समझ में आएगा। मारूबुजू हैज जस्ट द रियल बॉडी। मारूबुजू को सिर्फ एक रियल बॉडी होता है, जैसे आप देख रहे हैं ना सर, ये इसका एक रियल बॉडी है, इसका ही होता है। जैसे अगर ब्लू है या मतलब बुलिश है तो यहाँ ओपन होगा और यहाँ क्लोज होगा, और अगर रेड है तो यहाँ ओपन होगा और यहाँ, रोज। और जो इसका ओपन प्राइस वही उसका हाईएस्ट प्राइस, जो उसका क्लोजिंग प्राइस वो उसका लोएस्ट यस प्राइस। गाइस। ठीक है, और जो ब्लू कैंडल में ओपन इक्वल्स टू लो और क्लोज इक्वल्स टू हाई, है ना, बिकॉज वीक नहीं है ना, हाँ। कोई वीक नहीं है ना, तो हाई और लो तो अलग से फॉर्म नहीं हो रहा है, तभी तो ऐसे देखने में हो रहा है। सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं, इसको आगे आगे बताते हैं सर किस तरह से आप लोग मारूबुजू को यूज करना है। देयर आर एक्सेप्शन टू दिस, वी विल लुक इनटू दिस एक्सेप्शंस शॉर्टली। अच्छा, रेड कैंडल रिप्रेजेंट बियरिश मारूबुजू एंड द ब्लू रिप्रेजेंट बुलिश मारूबुजू। अब दो तरह का मारूबुजू होता है। ठीक है, एक आपका हो जाएगा बुलिश मारूबुजू, द एब्सेंस ऑफ द अपर एंड लोअर शेडो। देखो सर, दोनों शेडो नहीं होगा इसका, ये तो मैं आपको अभी बता दिया। इन्हें बुलिश मारूबुजू इंप्लाइज दैट लो इज इक्वल टू द ओपन। बुलिश में क्या होगा, जो उसका लो है वही उसका ओपन है, और कैंडल स्टिक्स का लो ओपन क्या होता है, हाई क्या होता है, मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। अगर वो बुलिश कैंडल है तो बुलिश कैंडल का ओपन नीचे होता है और हाई कैंडल का ऊपर रहता है।
हाई ऊपर होता है तभी वो ब्लू होता है, तभी वो ग्रीन होता है ना, ब्लू या ग्रीन जो भी देखो आप। और इसका ये ओपन होता है और ये क्लोज होता है तभी ये रेड होता है। और यहाँ पर यही ओपन इक्वल्स टू हाई हो जाता है, ठीक है, क्लोज इक्वल्स टू लो हो जाता है, यहाँ पर हाई इक्वल्स टू क्लोज हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर ओपन इक्वल्स टू लो हो जाता है, ठीक है, तभी ये ऐसा देखने में होता है। और वही चीज मैंने आपको अभी बताया और अभी फिर से यहाँ पर देखो। तो हेंस व्हेनेवर द ओपन इक्वल्स टू लो, जब ओपन प्राइस और लो प्राइस इक्वल रहेगा, मतलब सिंपल बात है, अगर कोई शेयर का दाम 300 टका ओपन हुआ है तो दिन का सबसे लोएस्ट दाम भी 300 ही रहेगा। कोई शेयर 300 से ओपन होके पर्टिकुलर डे में 300 से मानो 320 तक गया है, जो इसका हाई है उसी में जाके क्लोज हो गया। 320 हाई है, 320 में ही दिन में क्लोज हो गया, तो वो उसका क्लोज प्राइस भी रहेगा। तो इस तरह से बुलिश मारुबोजू फॉर्म होता है, इस तरह से बुलिश मारुबोजू फॉर्म होता है। अब बुलिश मारुबोजू इंडिकेट्स, अब सबसे बड़ा सवाल, सर सब समझ में आ रहा है बट आप ये तो बता दो कि बुलिश मारुबोजू जब फॉर्म होता है तो उससे क्या समझ में आता है? ये तो बड़ा बात है ना सर, द बिग थिंग आ गया। नीचे जाता है हमारा पेट, बोलो। फिर नीचे जाता है ना। नहीं सर, नीचे कैसे जाएगा? बुलिशनेस है तो नीचे थोड़ी ना जाएगा। बुलिश है, ऊपर। बुलिश है मतलब मार्केट में बुलिशनेस आएगा, है ना, मारुबोजू बुलिशनेस में फॉर्म हो रहा है तो बुलिशनेस आएगा। देखो बुलिश मारुबोजू इंडिकेट देयर इज सो मच बाइंग इंटरेस्ट, बहुत सारे लोग स्टॉक को परचेस करने के लिए पागल हो जाएगा in the stock, that the market participants were willing to buy the stock at every price point during the day। अगर बुलिश मारुबोजू फॉर्म होता है ना, वो हर प्राइस पॉइंट पे खरीदना चाहता है, so much so that stock closed near its high point for the day। तब तक खरीद रहे थे जब तक वो हाईएस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। इट डज नॉट मैटर व्हाट द प्रायर ट्रेंड हैज बीन, डिपेंड नहीं करता प्रायर ट्रेंड क्या है, अगर मारुबोजू फॉर्म हुआ है तो लोग परचेज करेगा। द एक्शन ऑन द मारुबोजू डे सजेस्ट दैट द सेंटीमेंट हैज चेंज्ड एंड द स्टॉक इज नाउ बुलिश। मारुबोजू फॉर्मेशन का मतलब होता है कि सेंटीमेंट चेंज हो गया है, मार्केट इतना देर तक थोड़ा अप एंड डाउन में चल रहा था, ठीक है, अब मार्केट में लोगों का सेंटीमेंट चेंज हो गया है और अभी लोग बुलिश या बेयरिश जो भी है, ठीक है, ये बुलिश मारुबोजू पे बात कर रहे हैं, सेंटीमेंट चेंज हो गया है और अभी मार्केट या तो बुलिश जाएगा या तो बेयरिश जाएगा। एक्सपेक्टेशन इज दैट, मार्केट में लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, विद दिस सडन चेंज इन सेंटीमेंट देयर इज अ सर्ज इन बुलिशनेस, मतलब बुलिशनेस का बाढ़ आ जाता है एंड द बुलिश सेंटीमेंट विल कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन, और वही सेंटीमेंट अगला 2 3 4 सेशन तक आगे बढ़ता है। Hence the trader should look at the buying opportunity, और ऐसी सिचुएशंस में उसको बाई कर लेना चाहिए with the occurrence of bullish marubozu and the buy price should be around the closing price of the marubozu। और आपका बाई प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक जहां पर मारुबोजू क्लोज होता है, ठीक है, उसी पॉइंट में आपको बाई कर लेना चाहिए। एग्जांपल देख लो, ठीक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट उठा के किया था, अब आपको लाइव मार्केट में भी मैं दिखा सकता हूँ। एक ही बात, ये लाइव मार्केट से ही लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ। ये एसीसी सीमेंट का एक स्टॉक था, ठीक है, जिसको यहाँ पर चिपकाया गया है। तो आप देखो यहाँ पर गोला जो है वो देख रहे हैं साहब, ये देखो सर, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लेकिन सर हमारे लिए मारुबोजू के लिए ट्रेंड इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ये वाला एरिया देखो तो लगातार 2 3 सेशन तक मार्केट अप एंड डाउन एक ही जगह में था ना, साइडवेज चल रहा था। हेलो, हाँ सर। फिर देखो अचानक यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा सा ब्लू साइन दिखाने के बाद मारुबोजू फॉर्म हुआ। अब अगर मारुबोजू फॉर्म हुआ है तो इसका मतलब है कि सेंटीमेंट मार्केट का चेंज हुआ है। बढ़िया रहता कि अगर आप यहाँ पर बाई करते, बट सर आपको समझ में तो नहीं आएगा ना कि वो मारुबोजू फॉर्म होगा कि नहीं होगा, बिकॉज मार्केट तो लाइव सिचुएशंस में फॉर्म होता है, वो आपको थोड़ी ना पहले बता के फॉर्म होता है कि भाई चल मैं मारुबोजू फॉर्म हो रहा हूँ तो ट्रेड ले ले, ऐसा थोड़ी ना बोलता है सर। हेलो, हाँ मार्केट सर। ऐसा ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि चल मैं नहीं नहीं मारुबोजू फॉर्म हो रहा हूँ तो ट्रेड ले ले, ठीक है, सर, देखिए ऐसे ही है। देखिए, यहाँ भी हाँ है, बोलो। हाँ देखो सर, यहाँ भी है। ये देखो यहाँ पर भी जैसे हम लोगों ने देखा मारुबोजू फॉर्म हुआ, आपको बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर ट्रेड लो, जहाँ पर सर, मारुबोजू। हाँ बोलो। तो कब तक
पता, अगर मारुबुजू अगर फॉर्म होता है और वो बियरिश रहता है तो कब तक पता चलेगा वो बियरिश में ही रहेगा? बियरिश नहीं, मैं बुलिश में बात कर रहा हूँ, बियरिश में बाद में हाँ बात कर सॉरी, बुलिश रहा हूँ। बुलिश रहेगा। देखो सर, मारुबुजू फॉर्म हो गया ना, अब आपको एक श्योरिटी मिल गया कि आप अगला सेशन तक, अगला 1-2 सेशन मार्केट बुलिश रहेगा, ठीक है। और साथ में अगर मार्केट न्यूज कुछ पता चल जाता है सर, ठीक है, तब तो और बढ़िया। लेकिन जब कोई न्यूज नहीं होता तब भी ट्रेड ले सकते हैं ना। मार्केट मार्केट इमोशंस बताते हैं इसको, ठीक है। ये जो इतना सारा लोग हर सेकंड में मार्केट डेप्थ आप लोगों को मैं दिखाया ना, ठीक है। ये देखो, ये कौन सा है, IRFC। अच्छा, IRFC को छोड़ देते हैं, इसको लेते हैं, टाइटन का डेप्थ देखते हैं। मार्केट डेप्थ देखो, इमोशंस किस में होता है, ये जो मार्केट के अंदर इतना सारा लोग जो बाइंग सेलिंग करता रहता है, जितना क्वांटिटी इतने में खरीदेगा, उतना क्वांटिटी उतने में खरीदेगा, ऑर्डर जो दे रहा है एक दूसरे को, यही तो है मार्केट सेंटिमेंट। अब देखो सर, जब सर आप जो ये लाइव, बाई सेलिंग का जो काम है ये आर्बिट्रेजर वाले लोग का होता है ना? नहीं सर, आर्बिट्रेज वाले क्या करते हैं, वो एक मार्केट में बाई करते हैं, दूसरे मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। वो डिफरेंस में काम करता है, वो BSE में खरीदता है, NSE में सेल करता है, वो अलग है। ठीक है तो जो सर। BSE NSE में जो थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस होता है, ठीक है। BSE में कोई कोई शेयर चलता है, मानो जैसे एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर तो सर ये जो बिट है ये सब कौन करता है? ये हम ही लोग जो बाई सेल करते हैं उसी के लिए उसी का आता है ना हाँ हाँ, पूरा? मतलब जो भी ट्रेडर, ठीक है, जो ट्रेडर, ट्रेडर है, हाँ। जो ट्रेडर है वही कर रहा है, ठीक है। देश भर में, देश के बाहर जो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में कनेक्टेड है वही लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी का ट्रेड का नतीजा है जो कैंडलस्टिक्स फॉर्म हो रहा है। समझ में आ रहा है ना साहब, हाँ मार्केट सर। इमोशंस मतलब यही ट्रेडर के कारण है कि कौन कितने दाम में कितना सारा शेयर खरीदना चाहता है और कौन कितने दाम में कितना सारा शेयर बेचना चाहता है। उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में लोगों का ट्रेडिंग है। अब उसी के ऊपर बेस करके मार्केट में उसका कैंडल्स फॉर्म होता है। अब वही कैंडल पे अभी तो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप कैंडल स्टिक्स को देखते हो, जैसे कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपको कब परचेस करना चाहिए। जैसे जिन्होंने निफ्टी में ट्रेड लिया आज, ठीक है, वो अगर मारूबोजू को लेके ट्रेड लिया, अब मारूबोजू हाँ जो फॉर्म हुआ तब उसको पता नहीं कि मारूबोजू फॉर्म होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, मारूबोजू तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे या तो नीचे जा सकता था या तो ऊपर जा सकता था, तो ये ऊपर गया और कोई कैंडल नहीं फॉर्म हुआ। जिसने दाम में शुरू हुआ था वही उसका लोएस्ट रहा, वही उसका हाईएस्ट रहा और क्लोज हो गया। अब हाँ यहाँ पर अगर आप बाई करते हो, यहाँ पर तो आपको पता चल गया ना कि मारूबोजू फॉर्म हुआ है। अब हाँ। यहाँ पर अगर आप बाई करोगे तो अगला सेशन आपको पॉजिटिव दिखेगा, जैसे यहाँ पर हल्का पॉजिटिव अगला रहा, एक दो सेशन पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है। अगला 1-2 सेशन, कई बार 1-2 से ज्यादा भी दिख सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का हो। जैसे यहाँ पर देखो, अगला 10 मिनट तक ये मार्केट पॉजिटिव में रहा, है ना। और यहाँ पर जिन्होंने 16,300 356 में परचेस किया, है ना, 360 में, 16,360 में परचेस किया और 16,376 में सेल कर दिया, तो ये उसका बेनिफिट रहा, ठीक है। वो उसका बेनिफिट रहा। अब ये सब चीज आप लोगों को मैं क्या बोला सर कि अभी आप समझ लो, आप अच्छा देखो। 15 मिनट में 28 रुपीज का वो प्रॉफिट कर लिया। हाँ सर, हाँ एकदम सर, ठीक है। अब यही बात है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि किस टाइम पे वो हो रहा है। अगर आप ये वाला टाइम पे खरीद लेते हो ना, तो इसका मतलब है कि आप अगला 2 सेशन में प्रॉफिट करने का चांसेस आपको बढ़ सकते हैं। सर 20-30% आप गलत हो सकते हो, पर 70% टाइम पे आप देखना कि आप सही साबित हो, ठीक है। मार्केट इमोशंस इसी तरह से काम करता है, बाकी जैसे जैसे और प्रैक्टिस बढ़ाओगे और पता चलेगा, ठीक है। आप देखो ना, मैं आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में दिखाया, उसी तरह से ये मेरा पुराना जो चार्ट है, ठीक है, जब मैंने इसको यहाँ पर ये किया था, तो उसी चार्ट में सेम चीज दिख रहा है, सेम चीज दिख रहा है। देखो यहाँ पर मारूबोजू फॉर्म हुआ, अब अगला एक ही सेशन ये आगे बढ़ा है, पॉजिटिव रहा है, लेकिन नेक्स्ट सेशन कुछ गिरा नहीं है। अगर आप देखोगे, मतलब कांस्टेंट टाइप थोड़ा बहुत हुआ। 2 सेशन सिमिलर रहा, लेकिन हाँ ओवरऑल, ओवरऑल अगर देखोगे तो वो ग्रोथ पोजिशन पे ही रहा है। हाँ देखो, देखो इस, अगर आपने यहाँ पर बाई किया, इसके बाद ये जो पूरा एरिया यहाँ तक का एरिया है, ये क्या रहा, पॉजिटिव ही रहा है ना सर, हाँ हाँ। ठीक है। तो वही खेल है सर कि अगर मारूबुजू फॉर्म होता है, इसका मतलब है कि वो इमोशंस को चेंज कर, जैसे इतना देर तक मार्केट कुछ सोच नहीं पा रहा था किधर जाए किधर जाए, ठीक है। मतलब वो एक गाना है ना सर हिंदी में, वो कोई मिल गया मूवी का, ऋतिक रोशन का, हाँ, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, फिसल गया, ठीक है। हाँ, हाँ तो एग्जैक्टली
तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ ने किधर चला समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही मारूबुजू फॉर्म होता है, इमोशंस पक्का हो जाते कि किधर जाना है, या तो आगे जाएंगे या तो नीचे आएंगे, नीचे जाएंगे। कुछ तो करेंगे बट होगा कुछ तो जरूर। मारूबुजू फॉर्म होगा मतलब कुछ तो होगा, ठीक है। मतलब एक गाना है ना, फिर से हिंदी गाना याद आ जाता है, कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है, ठीक है। अब मारूबुजू फॉर्म होगा तो कुछ तो हुआ है और कुछ हो गया है, होने वाला ही है सर, ठीक है। मतलब 2-4 सेशन से लगता है ऐसे, समझ रहे सर। हाँ सर। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इन द चार्ट above, ACC Limited encircle candle is a bullish Marubozu. Notice the bullish Marubozu candle does not have a visible upper and lower shadow. The OHLC मतलब open high low close. अब इसका अगर आप ओपन हाई लो क्लोज आपको बताओ, ओपन हुआ था 971.8 में, ठीक है। अब ये कहाँ से मिलता है आपको पता चल गया है, अब मेरे को ऐसे बताने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी ये एनालिसिस करके इसको डेटा पॉइंट को लिखा गया था। ओपन हुआ था 971.8 में, हाई हुआ है 1030.2 में, लो गया है 970 में और क्लोज हुआ है 1028.4 में। अब यहाँ पर एक स्पेशल बात समझने लायक है सर। देखो सर, हमने क्या सोचा था, एज पर कॉपी बुक ओपन इक्वल्स टू क्लोज होगा। सर ओपन था 970, ओपन इक्वल्स टू लो होगा। सर ओपन था 971.8 लेकिन लो कितना रहा, 970.1। मतलब बहुत हल्का सा डिफरेंस है ना सर। हाँ इसीलिए देखो ये छोटा सा नीचे एक कैंडल दिख रहा है ना। कौन सा हाँ सर? ये देखो ना जिसमें सर्कल किया हुआ है कैंडल में, इसके नीचे थोड़ा सा हाँ शैडो हाँ नहीं है, हाँ शैडो नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो वो शैडो क्यों है, बिकॉज लो पॉइंट जो है वो थोड़ा सा हल्का सा अब हुआ नीचे है। है, हल्का सा नीचे है, तभी वो शैडो निकला है। लेकिन कॉपी मतलब बुक क्या थोड़ा बोल, सा ही मतलब सेल हुआ है ना सर, या बाई हुआ है? सेल नहीं, मतलब ये जो शैडो निकला है इसका मतलब लोएस्ट पॉइंट जो है रहा शेयर का, वो ओपन से बहुत ही नजदीक रहा है। सर ये बात बात समझो। मारूबुजू का डेफिनेशन क्या कहता है, ओपन कि इक्वल्स टू लो होगा और हाई इक्वल्स टू क्लोज होगा, यही है ना। भूल गए सर, अभी तो समझा है। ये जो मारूबुजू ऐसे फॉर्म होता है, इसमें का डेफिनेशन क्यों ऐसा, ये मारूबुजू में शैडो क्यों नहीं होता, ओपन इक्वल्स टू लो होता है और हाई इक्वल्स टू क्लोज होता है, तभी इसका कोई शैडो नहीं निकलता, ना हाँ तो नीचे ना तो ऊपर, तभी तो ये बार्ड है। मारूबुजू का मतलब क्या है, बार्डनेस, टकला होगा, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है, आइडेंटिफिकेशन है। हाँ ठीक है। अब ये टकला तो है बट हल्का फुल्का बाल तो हो सकता है ना। हाँ। ठीक है। अब हल्का फुल्का सर पे अगर बाल इसका रहेगा तो वो बेसिकली वो जो हल्का फुल्का चेंजेस जो है, जैसे कि यहाँ पर एग्जैक्टली ओपन इक्वल्स टू लो नहीं हुआ है और एग्जैक्टली हाई इक्वल्स टू क्लोज भी नहीं रहा क्लोज है, नहीं हुआ। ठीक है। तो वो जो हल्का सा डिफरेंस है उसके कारण आपको कहीं बार थोड़ा शैडो देखने को मिलता है या वीक देखने को मिलता है, ठीक और है। अगर सर अगर ओपन इक्वल्स टू लो होता है, अगर दोनों सेम होता है तो वीक नहीं निकलता है। तब वीक नहीं निकलेगा, लेकिन तब भी वो मारूबुजू है। और यहाँ पर हाँ हल्का सा डिफरेंस है तब भी वो मारूबुजू तभी है। वो मान। इसी को बोलते हैं सर, इसीलिए स्टार्टिंग में आप लोगों को एक चीज बताया गया कि जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो स्टॉक मार्केट में, आपको बाई स्ट्रेंथ सेल वीकनेस तो बिल्कुल करना चाहिए, है ना। स्ट्रेंथ में खरीदो, वीकनेस में बेच के निकलो। बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स का मतलब यही है कि एकदम सर, मतलब कोई एक ऐसा ना, जैसे कुछ लोग होते हैं, नहीं मैंने किताब में पढ़ा है ऐसा ही था तो ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं सर होगा। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं बाई स्ट्रेंथ में खरीदो, मतलब जब मार्केट हम लोग का क्या बोलते हैं बुलिश में जाता है, ठीक है, तब खरीदो। बुलिश में जाता है, यस, बुलिश में हाँ। जाने के बाद नहीं, ठीक है। ये मार्केट अच्छा। बुलिश में जा रहा है, ठीक है, इसको स्ट्रेंथ कहते हैं। तो सर अगर मारूबुजू फॉर्म होता तो समझ पाएंगे ना हम लोग, अगर दूसरा कोई कैंडल आएगा तो कैसे समझेंगे? सर अभी तो सिर्फ मारूबुजू में बात चल रहा है, पहले मारूबुजू सीख लो, फिर बाकी कैंडल का बाद में सीखोगे सर, ठीक है। और बाद एकदम लास्ट में सारा कैंडल को एक साथ समझेंगे, ठीक। अभी फिलहाल मारूबुजू में फोकस करके सीख रहे हैं,
फिर जैसे बाद में धीरे धीरे ये सारा कैंडल्स का कुछ ना कुछ तो मतलब है, वो जब एक एक करके सब मतलब सीख लाएंगे तो आपको एक साथ सभी मतलब को इकट्ठा करना है और डिसीजन लेना है। मतलब जैसे अगर कभी भी कोई खेला खेले हो या कभी ड्राइंग किए हो, कौन सा चीज सीखे हो, डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, कोई तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सीखे होंगे। डांस। डांस सीखे हो, तो जब डांस करने जाते हो सर फर्स्ट दिन, तो क्या पहले दिन ही आपको सारा का सारा मुद्रा समझ में आ जाता है? नहीं, आस्ते आस्ते। आस्ते आस्ते, एग्जैक्टली। वो आस्ते आस्ते ही है, जैसे डांस में मुद्रा होता है, मैं सही बोला ना, मेरे को डांस का उतना नॉलेज नहीं है बट हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। नहीं, ठीक है, सही बोले। ठीक है। तो वो जैसे वो जो लोग भारतनाट्यम करते हैं, ठीक है, वो जिस तरह से वो नमस्कार करके मतलब ये करते हाँ, हैं, वो भी एक पैटर्न होता है। पहले पहले दिन वही सब सिखाया जाता है कि कैसे आपको हाँ, नमस्ते करना होता है नमस्कार करना ये सब। ना, घुंघरू को कैसे बांधना होता है ना सर? कितना हाँ, पैर पैर को कितने बार ताल देना है, ये सब चीज पहले पहले हाँ, समझा जाता है, फिर धीरे धीरे आप उसको एक डांस फॉर्म में तब्दील कर पाते हो। तो समय लगता है सर हर चीज में, एक ही चीज है। डांसिंग, डांस का भी अपना टेक्निक है, स्टॉक मार्केट का अपना टेक्निक है। बस यहाँ पर इसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस, डांस में ऐसा कोई नाम नहीं, डांस इज डांस। ठीक है, उसमें अलग अलग, वहां पर भी अलग अलग डांस होता है। कोई क्लासिकल सीखता है तो कोई हिप हॉप सीखता है तो कोई क्या बोलते हैं सही आजकल, बोले। हाँ कितना सारा नाम है, मेरे को बॉलीवुड, इतना ही आता है। जैज। बॉलीवुड है, हाँ जैज है, क्या क्या नाम है सर, हाँ सालसा, देयर आर लॉट्स ऑफ, एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पर भी अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग भी यहाँ पर स्टॉक मार्केट में टेक्निकल करते हैं, उधर फ्यूचर एंड ऑप्शन में डेरिवेटिव करते हैं, उधर फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, है ना, एक ही चीज का अलग अलग फॉर्मेशन है ना सर, हाँ सर। वही है। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड वे ऑफ थिंकिंग सर। ठीक है, तभी मारूबुजू से सीखो सर, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बाकी कैंडल्स में आएंगे ना, अभी अगला 2-3 सप्ताह लगेगा, जब कैंडल स्टिक्स मोटा मोटी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप देखना कि आप पूरा चीज एक साथ अप्लाई कैसे कर पाते हो। ठीक है, जैसे डांसिंग में भी जिस तरह से आपने किया ना बचपन से, उसी तरह से। ठीक है, एक सेकंड सर। अच्छा, तो फिर यहाँ पर आप लोगों ने ये तो समझ गया सर, बी फ्लेक्सिबल विद पैटर्न्स क्या होता है ना, बी फ्लेक्सिबल विद पैटर्न्स क्या होता है ये समझ में आया। अब सर देखो यहाँ पर ये वाला कैंडल्स हम लोगों ने एसीसी सीमेंट का भी देख लिया, सेम कॉन्सेप्ट फॉर्म हुआ है, और किस तरह से मारूबुजू फॉर्म होने के बाद मार्केट में ट्रेंड आया है। प्लीज नोटिस, एज पर द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ ए मारूबुजू, ओपन इक्वल्स टू लो होता है, हाई इक्वल्स टू क्लोज होता है। हाउएवर इन रियलिटी देयर इज अ माइनर वेरिएशन टू दिस डेफिनेशन। हो सकता है आपको हमेशा कॉपी बुक मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं। The variation in price is not much when measured in percentage terms. For example, the variation in between high and close is 1.8, which is percentage of high is just 0.17. This is where the second rule applies. Be flexible, quantify and verify. मतलब ये जो difference है 971.8 से 970.1 का डिफरेंस, और 1030.2 से 1028.4 का डिफरेंस, इसमें जो पॉइंट का परसेंटेज है, इसी परसेंटेज को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए चलना है, और इसी को कहते हैं सेकेंड रूल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, बी फ्लेक्सिबल, क्वांटिफाई एंड वेरीफाई। ठीक है, बी फ्लेक्सिबल, क्वांटिफाई एंड वेरीफाई। ठीक है, तो मतलब सर सर पे इसका यही हुआ ना कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत, नॉट बहुत थोड़ा ज्यादा, ज्यादा। थोड़ा। ठीक है, with this occurrence of a Marubozu, the expectation has turned bullish and is one would be a buyer of the stock. The trade setup, अच्छा इसमें अब जो ट्रेड लिया, ठीक है, अब इसी सीमेंट का ये जो स्टॉक है, इसमें ट्रेड किस में लेगा, मतलब ट्रेड लेने के लिए उसको क्या करना है, अब बाई या सेल कुछ तो करना है ना। अब मैं नॉर्मल में बात कर रहा हूँ, लॉन्ग में बात कर रहा हूँ। लॉन्ग मतलब पहले बाई बाद में सेल, ठीक है, जो जो ट्रेडिशनल है। शॉर्ट भी एक होता है ना। अब शॉर्टिंग सिखाऊंगा सर फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में। शॉर्ट में क्या होता है, पहले सेल बाद में बाई। फिर भाई। ठीक है, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है, और बेसिक्स करो, वहां पर भी मिलेगा। बेसिक्स में एक अलग ही एग्जाम्पल के थ्रू से सिखाया, मोस्ट प्रोबेबली 5-7 लेक्चर्स में जाके मिलेगा। अच्छा, अच्छा बाई प्राइस आपका 1028 में होना चाहिए, और स्टॉप लॉस कर देना चाहिए आपको 970 पे। बहुत लोग बोलते हैं ना स्टॉप लॉस लगा के करो, स्टॉप लॉस लगा के करो, ये स्टॉप लॉस है क्या? कि मतलब जो हम लोग प्राइस सेट करते हैं, जब वो शेयर का दाम उतना तक आएगा तो अपने आप सेल हो जाएगा। मतलब समझो सर, देखो यहाँ पर आपको बाई करना है, ठीक है, तो आप बाई करोगे 1028 पे, बिकॉज यही आपका क्लोजिंग है। ठीक है, मारूबोजू के क्लोजिंग में ही आपको खरीदना चाहिए ना, हाँ सर। बिकॉज आपको पता चला कि मार्केट में ट्रेंड आने वाला है,
पॉजिटिव ट्रेंड जो आने वाला है ये आपको मारुबुजु फॉर्म होने के बाद पता चला। तो मतलब आप सर जो ऊपर वाला है इसका, उसमें हम लोग को खरीदना चाहिए, मतलब 1020 ना? 1028। 28 है? हाँ मतलब यहाँ पर दिख नहीं रहा है सर, 20 से 40 का गैप है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक है, जो डेटा है वहां पर मैंने पुट करके रखा है। ठीक है, बाकी आप हाँ, तो जब उसमें हम लोग को खरीदना चाहिए ना? हाँ ठीक है, यहाँ पर तो मैं इसको स्क्रीनशॉट से बता रहा हूँ, बाकी जब आप लाइव मार्केट में करोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1028 में आपको खरीद लेना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आप श्योर हो गए कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव इमोशंस आएगा ही आएगा। अब अगर आप 1028 में खरीदते हो, बाई करते हो, ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस कितने में, अच्छा टारगेट फिक्स करना बाद में सिखाते हैं आपको कि 1028 में बाई करेंगे सर कितना देर तक रहेंगे। ये टारगेट फिक्स करने का अलग अलग बातें हैं सर। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर 1028 में बाई तो कर दिया, बट अभी आपको टारगेट भी तो फिक्स करना चाहिए कि कितना देर तक होल्ड करना है। सर ये डिपेंड करता है कि आप कैसा ट्रेडर हो। आप 1 घंटे का ट्रेडर हो, 15 मिनट के ट्रेडर हो, 5 मिनट के ट्रेडर हो, 1 दिन का ट्रेडर हो, उस पर डिपेंड करता है। क्या सही बात सही कि नहीं? हाँ सर। आप किस तरह का ट्रेडर हो उस पर भी तो डिपेंड करता है। जैसे निफ्टी 50 में ये मंथली ट्रेडिंग दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट के हिसाब से बात करूं तो 15 मिनट का ट्रेडिंग सिस्टम अलग है, 15 मिनट का टारगेट अलग है। ठीक है, तो बात वही है सर, चाहे आप किस तरह का ट्रेडर हो उस पर डिपेंड करता है आपका। मैं कोई भी एक लेता हूँ, मैं डे हिसाब से लेता हूँ या फिर मैं आपको मंथ के हिसाब से बताता हूँ। ठीक है, ये मंथ छोड़ो, हम लोग का मारुबुजु कहाँ दिखा था सर? मारुबुजु वीक में दिखा था, डे में दिखा था? शायद 15 मिनट्स वाला में लिखा था। 15 मिनट में था। तो 1 मिनट करना। ये वाला ना, ये वाला नहीं। अच्छा ठीक है, बाद में मिलेगा तो दिखाते हैं, उसमें क्या है। अब अभी मैटर को समझो सर। देखो, तो कहने का मतलब है आप 1028 में बाई तो कर लोगे, लेकिन आपको डर है ना सर, आपको डर है कि नहीं कि आपका शेयर अगर ऊपर ना जाके, जैसे यहाँ पर गया है ऊपर, है ना, यहाँ पर ऊपर गया है 1028 से, स्टॉक अगला 4-5 सेशन में 1100 की तरफ बढ़ा है, ये सुनो। हाँ सर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका स्टॉक नीचे चला गया, जैसे आपको डर है 70% चांसेस था, लेकिन 30% नीचे भी तो जा सकता है। हाँ। तो जब नीचे जाएगा तो क्या पूरा नीचे चला जाएगा? तो उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? जो आपका मारुबुजु का लोएस्ट पॉइंट है 970.1, मतलब ये जो शैडो का जो लोएस्ट, शैडो जो है वो लोएस्ट पॉइंट है, वो आपको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, अगर बाई चांस आपका शेयर 1028 से 1100 तक नहीं गया, अब टारगेट कैसे फिक्स करते मैं आपको आगे आगे सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं मान के चला कि आपकी 1100 टारगेट है, 1100 जाने में उसको सेल करके निकल जाए। ठीक है, आगे पीछे कुछ ना देखे, टारगेट फुलफिल हो जाता है, हो सकता है कि इसके बाद फिर से आगे बढ़ सकता है, बट आपका टारगेट फुलफिल हो जाए तो टेक्निकल पे रुकना नहीं चाहिए, सेल करके पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना चाहिए। लेकिन आप कितना लॉस सह सकते हो, आपका सहनशीलता कितना है? सर जितना मारुबुजु को, अगर मारुबुजु पे ट्रेड ले रहे हो तो मारुबुजु का लोएस्ट पॉइंट आपका सहनशीलता है, मतलब इतना लॉस लेने के लिए रेडी होना चाहिए आपको। मतलब अगर यहाँ पर आप प्रॉफिट करोगे तो कितना पर शेयर में प्रॉफिट करोगे? 1028 टू 1100 करो, 1028 टू 1100 कितना होगा? 70, 68 पर शेयर क्या? ठीक है सर, 68 पर शेयर प्रॉफिट होगा आपको। और अगर आप लॉस करोगे ना, अगर बाई चांस शेयर आपकी मर्जी से नहीं चला या आपके एनालिसिस पे नहीं चला, तो मार्केट गिरेगा। ठीक है, आपने यहाँ बाई किया था तो ये नीचे गिरेगा, तो कितना तक सहना चाहिए आपको? सर एकदम नजदीक नहीं देना चाहिए वो। 58। 58, 28 और 30, 58। ठीक है, 58 पर शेयर आपको लॉस लेने का ताकत होना चाहिए आपके अंदर, पर शेयर में।
मतलब खरीदो तो उसका हाई प्राइस में खरीदो, और अगर अगर लॉस झेलना होगा तो मारुबुजो का लोएस्ट प्राइस जो है उसमें। यस सर। अब अगर आगे जाएगा तो 68 का प्रॉफिट होगा, अगर नीचे आएगा तो 58 का लॉस होगा, लेकिन इससे ज्यादा उससे लॉस नहीं ज्यादा होगा, नहीं। उससे ज्यादा नहीं, मतलब लूट नहीं जाओगे। ठीक है, इसी तरह से स्टॉप लॉस मेंटेन। अब कोई बोलेगा सर मैं थोड़ा कम लॉस मेंटेन करना चाहूँ तो, सर इसमें प्रॉब्लम है कि स्टॉक इतना फास्ट फास्ट काम करता है कि आपका ये जो स्टॉप लॉस अगर बहुत कम परसेंटेज में लगाओगे ना, वो कब जल्दी से निकल जाएगा ना आपको पता ही नहीं चलेगा। मार्केट को भी समझ में नहीं आता, इतना फास्ट काम करता है कि वो तोड़ के निकल जाते हैं। इसलिए ऐसे रेंज पे लगाओ ताकि आप भी उसको ट्रैक कर पाओ और मार्केट भी उसको ट्रैक कर पाए। मतलब इतना क्लोज, मतलब कोई बोलेगा नहीं मैं 990 में लगाऊंगा या 1000 में लगाऊंगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा नजदीक में लॉस स्टॉप लॉस लगाओगे ना तो मुश्किल है, कई बार तो लेता भी नहीं है। और दूसरा बात, अगर मार्केट बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रहा है किसी मोमेंट में तो वो तोड़ के निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये पॉइंट निकल गया। ठीक है, इसलिए एक सर्टेन परसेंटेज में ही आपको स्टॉप लॉस यूज करके चलना चाहिए जो लॉजिकल है। ठीक है, कि भाई इतना, देखो भाई प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट के लिए अगर रेडी हो रहे हो तो थोड़ा सा लॉस भी बेयर करने का ताकत होना चाहिए। ठीक है, अब अगर बोलोगे सर हमेशा लॉस तो नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो मैक्सिमम इतना ही लॉस होगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। इसीलिए आप जब यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेने के लिए जाते हो, आप देखिएगा यहाँ पर, ये देखो सर, यहाँ पर अगर आप नजर डालें, मैं यहाँ पर इंट्राडे करता हूँ। देखो यहाँ पर इंट्राडे में एक क्वांटिटी अगर मैं लेता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस भी दिखा रहा है, और यहाँ पर देखो सर, बाई एट ए प्रेफर्ड प्राइस विद स्टॉप लॉस, दिख रहा है स्टॉप लॉस, एसएल दिख रहा है सर आपको? हाँ तो सर ये स्टॉप लॉस का जो 21.25 है वो अपने आप आ गया। ये तो ट्रिगर प्राइस के कारण आया। ठीक है, अब ये हम लोग अपने हिसाब ट्रिगर से, प्राइस मतलब? वो बेसिक्स करो समझ में आ जाएगा, वो अभी अभी मैं ट्रिगर पे नहीं जाऊंगा, बेसिक्स ठीक करो, है। वहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस सब समझाए, वो बेसिकली जिस पॉइंट में आके आपका स्टॉप लॉस बेसिकली मेंटेन होता है। ठीक है, लेकिन अच्छा फिलहाल मैं ठीक है। आपको बस इतना दिखा रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस को देखो एक बार। ठीक है, वो बेसिक के क्लास के अंदर स्टॉप लॉस एंड ट्रिगर प्राइस का ना पूरा डिटेल्स में है, एक बार कर लो, ठीक है सर। पूरा डाउट क्लियर हो हाँ जाएगा। हाँ। ठीक। फिलहाल आप इतना समझो कि स्टॉप लॉस जब भी आप लगाओगे ना, स्टॉप लॉस लगाने का दो कॉन्सेप्ट है, एक स्टॉप लॉस विद ट्रिगर प्राइस और एक स्टॉप लॉस एक मार्केट। ठीक है, एसएलएम कहा जाता है। अब इसमें आप अपने मर्जी से स्टॉप लॉस लगाओ। अब ये स्टॉप लॉस लगाने से क्या होगा कि आप इंट्राडे तो कर रहे हो, लेकिन आप अपने मर्जी से स्टॉप लॉस का प्राइस लगाओगे तो उससे नीचे आपका स्टॉक आएगा तो आपको सेल करके निकाल देगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि बेसिक कुछ नहीं है सर, जैसे मैं अभी आपको जो एसीसी सीमेंट से दिखा रहा था, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है, बस आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस फिट करो। तो अगर आप मारूबोजू से कर रहे हो तो आपको 970 में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और आपका बाई प्राइस क्या होना चाहिए आपको पता चल गया। और टारगेट हम लोगों ने 1100 माना था, बट टारगेट फिक्स करने का और भी तरीका है जो मैं आपको आगे आगे समझाऊंगा। समझ में आ रहा है सर? और वो जो ट्रिगर वगैरह है वो सब हाँ बेसिक्स में है, आप अच्छे से सुनो एक बार बेसिक्स, फिर भी ठीक कोई है। डाउट रहे तो मैं बताऊंगा जरूर। हाँ ठीक है सर, इसी तरह से लोग स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग सिर्फ मारूबोजू पे ट्रेड हैं। ठीक है, जैसे और भी कैंडल्स है उसका भी अलग अलग स्टॉप लॉस टेक्निक है। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाए, तो ये तरीका होता है, एक एक कैंडल का अलग अलग होता है। मारूबोजू में करोगे तो मारूबोजू के हिसाब से, इंगल्फिंग में करोगे तो इंगल्फिंग के हिसाब से, ठीक है, स्पिनिंग टॉप में करोगे तो स्पिनिंग टॉप के हिसाब से, आगे आगे बताएंगे सर। ठीक है, सो as it's evident candlesticks pattern do not give us a target, however we will address the issue of setting target later stage। ठीक है, आगे आगे टारगेट बताना जरूरी है कि भाई मुझे कितना देर तक टारगेट फिक्स करना चाहिए, वो तो एक बहुत बड़ा बात है ना सर। सो जो डोंट वरी सर, टारगेट फिक्स करना भी सिखाएंगे, पहले सीख तो लो बेसिक कंसेप्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। Having decided to buy this stock, when do we actually buy this stock? The answer to this depends on your risk appetite। अब कब खरीदना चाहिए ये आपके रिस्क पे डिपेंड करता है, रिस्क एपिटाइट पे, मतलब आप कितना रिस्क लेने के क्षमता रखते हो, मतलब आपके पास कितना पूंजी है, कितना पूंजी रहने से लोग रिस्क ले सकता है, वो डिपेंड करता है उसके माइंड के ऊपर भी और उसके पास कितना कैपिटल सपोर्ट है उसके ऊपर भी। लेट अस अज्यूम देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर, डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल, एक है रिस्क टेकर, दूसरा है रिस्क एवर्स। मतलब एक रिस्क लेने से सही लगता है उनको रिस्क लेना, और दूसरा है रिस्क चले जाने के बाद ही वो रिस्क एवर्स, मतलब रिस्क लेना नहीं चाहता, जब वो एकदम श्योर शॉट होगा तभी वो ट्रेड लेगा। सर ऐसे लोगों में क्या है
रिस्क टेकर का क्या है, वो प्रॉफिट भी करेगा तो लॉस भी करने का चांसेस है। रिस्क एवर्स का क्या है, प्रॉफिट कम करेगा, लॉस होने का चांसेस कम है। बात समझ में आए? हाँ अभी सर। आप, अभी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कैसा बनेगा। अब कैसे पता चलता है, आगे देखो। रिस्क टेकर वुड बाय द स्टॉक ऑन द सेम डे एज द मारुबोजू इज बीइंग फॉर्म्ड। रिस्क टेकर जो है वो जिस दिन मारुबोजू फॉर्म होगा वो उसी दिन स्टॉक को खरीदेगा। However, the trader needs to validate the occurrence of a मारुबोजू। बट एक चीज उसको करना होगा, मारुबोजू फॉर्म हो रहा है, इसको श्योर शॉट करना पड़ेगा। अब वैलिडेटिंग इज क्वाइट सिंपल। अब हम लोग यहाँ पर डे के हिसाब से बोल रहे हैं, 3:30 पे, ठीक है। इंडियन मार्केट क्लोज होता है 3:30 पे। अराउंड 3:20 में one needs to check if the current market price is approximately equal to the high price for the day। हाई प्राइस और क्लोज प्राइस अगर इक्वल रहा है एंड ओपनिंग प्राइस ऑफ द डे एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द लो प्राइस ऑफ द डे, मतलब हाई इक्वल्स टू क्लोज एंड ओपन इक्वल्स टू लो, अगर ये चीज कंफर्म हो जाता है तो वो मारुबोजू है। If this condition is satisfied, then you know the day is forming Marubozu and therefore you can buy the stock around the closing price। जो रिस्क टेकर होगा ना इसी पॉइंट में बाय कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि नेक्स्ट दिन मार्केट बढ़ेगा। इट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द रिस्क टेकर इज बाइंग ऑन ए बुलिश और ब्लू कैंडल डे, ठीक है। जिस दिन मार्केट ब्लू हो जाएगा उसी दिन खरीदेगा। देयरफॉर फॉलोइंग रूल, बाय ऑन स्ट्रेंथ एंड सेल ऑन वीकनेस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जिन्होंने बाय किया वो स्ट्रेंथ पे बाय किया, ठीक है। अब सेल वीकनेस पे करेगा, मतलब जब मार्केट गिरने का दिखेगा तभी, वो बाद में आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना है सर रिस्क एवर्स लोग क्या करते हैं, मतलब जिनको रिस्क लेना नहीं है उनका क्या। सर वो क्या करेगा, वो ब्लू कैंडल मारुबोजू फॉर्म होने के नेक्स्ट कैंडल पे वेट करेगा, मतलब वो नेक्स्ट दिन लेगा। मतलब जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो सर, ये मारुबोजू फॉर्म हुआ है सर, हाँ सर। ये एशियन पेंट्स का एक शेयर से लिया गया है, लाइव मार्केट से उठाया गया। मारुबोजू फॉर्म हुआ है, जो रिस्क टेकर है वो इसी में ट्रेड ले लेगा। कहाँ पर, यहाँ पर, मतलब 4,000 क्या दाम चल रहा था, सॉरी 4,000 नहीं, 465 पे, इसी पे ट्रेड ले लेगा। रिस्क टेकर को ट्रेड यहीं पर लेना चाहिए, मार्केट क्लोज जब हुआ उसी टाइम पे। तो फिर रिस्क एवर्स क्या करेगा सर, वो नेक्स्ट दिन लेगा या नेक्स्ट सेशन पे लेगा। ये डे के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो डे के हिसाब से चलेगा वो डे के हिसाब से, जो 15 मिनट के हिसाब से चलेगा 15 मिनट के हिसाब से, जो 1 आवर के हिसाब से चलेगा 1 आवर के हिसाब से, ठीक है। सबका अपना अपना है, लेकिन एक एक सेशन के बेसिस में चलता है। तो ये डे सेशन नहीं है, मिनट का सेशन नहीं, ये घंटे का सेशन है। जैसे लोग वनडे क्रिकेट खेलता है, T20 खेलता है, टेस्ट क्रिकेट खेलता है, उस तरह का। अरे क्रिकेट में होता है ना सर 3 तरह का क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में व्हाइट नहीं, शर्ट पहन के, हाँ नहीं पता, क्रिकेट का नहीं पता। कुछ नहीं पता सर। क्रिकेट में 3 तरह का क्रिकेट होता है, देखिएगा कभी कभी प्लेयर लोग व्हाइट टी शर्ट पहन के सिर्फ खेलता है, दोनों दोनों टीम। हाँ 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 हाँ। देखें, वो टेस्ट क्रिकेट है, 5 दिन तक चलता है, ठीक है। जो लोग T20 खेलता है, IPL तो देखे ही होंगे थोड़ा बहुत। हाँ हाँ। हाँ वो T20 है, 20 ओवर में खेला खत्म, ठीक है। और एक होता है वनडे क्रिकेट, मतलब सारा दिन रहता है। T20 तो मिनिमम 3-4 घंटा में दोनों खेला शेष हो जाता है, लेकिन जो वनडे खेलता है वो सुबह 9 बजे स्टार्ट करता है और शाम को 5 बजे खत्म होता है, 50 ओवर का होता है ठीक है। तो क्रिकेट में भी है, ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर स्टॉक मार्केट में भी है। तो आप किस तरह से कर रहे हो आपके ऊपर है। अब आपके लिए डे सेशन है तो डे के हिसाब से, 15 मिनट का सेशन है तो 15 मिनट के हिसाब से, 1 घंटा का है तो 1 घंटा के हिसाब से। आपको पता है सर कि मैंने कितना सारा सेशन हम लोग कर सकते हैं, वो मैंने आपको स्टार्टिंग क्लासेस में ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर रिस्क एवर्स का क्या देखो सर, रिस्क एवर्स नेक्स्ट दिन भी देखेगा कि क्या मार्केट ब्लू है। समझ रहे सर बात। हाँ सर, तब वो जाके खरीदते हैं क्योंकि उसको पूरा श्योरिटी चाहिए। उसको पूरा श्योरिटी चाहिए, वो यहाँ पर जाके देखेगा कि अच्छा मारुबुजू फॉर्म हुआ है, अच्छा है, पर नेक्स्ट दिन देखेंगे कि नेक्स्ट दिन मार्केट बुलिश रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर बुलिश रहेगा तो ही मैं परचेस करूंगा। तो वो बेसिकली खरीदेगा 495 में, और रिस्क अच्छा। टेकर जो है वो खरीदा था 465 में। तो 465 और यहाँ पर जाके मानो सेल कर रहा है 510 में, तो ये प्रॉफिट करेगा 10 टका, 15 टका। कौन, रिस्क एवर्स। मतलब रिस्क टेकर 45 पर शेयर। कौन, जो रिस्क टेकर है। रिस्क टेकर 465 से 510, यस। रिस्क टेकर प्रॉफिट करेगा 45 पर शेयर और रिस्क एवर्स प्रॉफिट करेगा 15%, बिकॉज वो श्योर शॉट होके ही मार्केट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा।
समझ में आया सब? हाँ सर। अब यहाँ पर देखो सर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये एशियन पेंट्स का आपने देखा, यहाँ पर देखो एसीसी का और एक है, ठीक है। ये देखो मारुबोजू कहाँ फॉर्म हुआ है, देखो हाँ यही सर हम पूछ रहे थे, 12 बजे से यहाँ पर देखिए एक तो पॉजिटिव में हुआ फिर वो नीचे चला गया। देखो सर, मारुबोजू फॉर्म हुआ है ऐसे ट्रेंड, ऐसे इसका कोई ट्रेंड नहीं होता, बट मारुबोजू फॉर्म होने के बाद मार्केट का इमोशंस नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं, है ना सर। अब जो रिस्क टेकर है, जो रिस्क टेकर है वो कहाँ शेयर को परचेस किया, यहाँ पे मारो मारुबोजू के क्लोज पे, है ना। हाँ मारुबोजू के क्लोज में दाम चल रहा था 1110 के आसपास, ठीक है, एज पर दी करेंट शेयर प्राइस, ठीक है। अब वो रिस्क टेकर सोचा था मार्केट बढ़ेगा बिकॉज मारुबोजू फॉर्म हुआ है, लेकिन रिस्क एवर्ट्स का क्या है, वो नेक्स्ट दिन कंफर्म करके तभी लेगा, और नेक्स्ट दिन सुबह उसने नेक्स्ट दिन क्या देखा, वो मार्केट को पूरा नेगेटिव देखा, तो उसने वो बच गया ना, रिस्क एवर्ट्स बच गया सर। यहाँ पर रिस्क एवर्ट्स का जीत हुआ, रिस्क टेकर फंस गया। जैसे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, रिस्क टेकर को प्रॉफिट हुआ 45 45 पर शेयर प्रॉफिट हुआ था, रिस्क एवर्ट्स को सिर्फ 15 पर शेयर प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, रिस्क टेकर का पैसा डूबा, मोस्ट प्रोबेबली 15 पर शेयर, देखो 10 और 95, 15 पर शेयर में यहाँ पर लॉस हुआ। यहाँ पर तो बेच ही देगा ना सर, ठीक है। 15 पर शेयर में रिस्क टेकर का लॉस हुआ, लेकिन रिस्क एवर्ट्स तो ट्रेड अभी तक लिया ही नहीं। बात समझे? हाँ सर। इसका मतलब है मारुबोजू होने के बाद मार्केट इमोशन तो चेंज होगा। अब इमोशन पॉजिटिव भी हो सकता है, इमोशन नेगेटिव, बट ये 70% चांस रहता है कि सेम में मतलब अप होता है। अगर मारोबूजो अगर पॉजिटिव फॉर्म होता है तो वो अप जाएगा। नहीं बट सर। 30 यहाँ पर और भी कुछ पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक कंक्लूजन नहीं ले सकते, ये एक तरीका है। मारुबोजू से एक चीज तो पता चल गया ना कि मार्केट का इमोशन चेंज होगा बार बार। हाँ सर। लाइव मार्केट में भी अभी हम लोग 2 मिनट पहले देखे, मार्केट इमोशन चेंज हुआ था निफ्टी में आज का, हाँ सर। है ना, आज ही देखे हम लोग। अब मार्केट इमोशन चेंज तो होगा सर मारुबोजू में। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है उन दिन का मार्केट का कंडीशंस, उन दिन मार्केट का इमोशंस, मार्केट का न्यूज, इंटरनेशनल मैटर्स, ठीक है, इकोनॉमिकल मैटर्स, देश का आरबीआई का डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, ये सभी चीज मायने रखता है, ठीक है। आप लोगों को बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर मैंने कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर भी पढ़ा के रखा, आप जरूर पढ़िएगा जब लास्ट में आएंगे ना, कि इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज इफेक्टिंग स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है कि उस दिन मार्केट अप होगा डाउन होगा, ठीक है, सब डिपेंड करता है। तो जब सारा मैटर आपके दिमाग में घुस जाएगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि ये कंप्लीट स्टॉक मार्केट डांसिंग क्या होता है, ठीक है। अभी इसीलिए तो सर मतलब ये एक एक छोटा छोटा पार्ट है सीखने का। अब जब कंप्लीट हो जाए फिर उसको प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बनोगे, ठीक है। ये कोई जैसे देखो ना सर, आपने बोला आपने डांस सीखा, है ना, तो आप कितना कितना साल तक डांस किए? 2 इयर्स। 2 इयर्स। तो वो फाइनल एग्जाम दे दिए थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे कुछ होता है ना? फर्स्ट ईयर दिए थे, लास्ट वाला नहीं दिए थे। लास्ट वाला नहीं दिए थे, तो इसका मतलब देखो सर, उसमें भी कंप्लीशन स्टेज में समय देता है ना। तो हाँ यहाँ पर भी लोगों को समय देना चाहिए। अगर कोई सोचता है कि मैं एक 2 महीने का कोर्स करके मास्टर बन जाऊंगा, ये गलत एक्सपेक्टेशन है ना सर, हाँ। है ना। देखो भाई मैं जेन्युइन बात करूंगा, ठीक है, ये 2 मंथ्स 3 मंथ्स का कोर्स करके मैं एकदम एक्सपर्ट बन गया, ये गलत एक्सपेक्टेशन है। प्रैक्टिस आप करना पड़ता। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप मास्टरी हासिल कर पाओगे। ये तो अभी सीख रहे हो। बहुत लोग सोचते हैं कि 2 महीने करेंगे 3 महीने से लाख कमाएंगे, अरे ठीक है कमा सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। अगर आप मारुबुजु को भी समझ जाओगे तो भी कमा लोगे किसी ना किसी दिन, ठीक है। हो सकता है एक दिन आपके फेवर में गया, बट अगर आप ग्रीडी हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होगा, आपको पूरा नॉलेज नहीं है, जिस दिन मार्केट आपको फंसा देगा, जो 1 लाख हाँ कमाया था वो 1 लाख भी चला जाएगा, जाएगा। है ना। इसलिए पूरा सीख के आना चाहिए मार्केट में,
ठीक है, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। अभी शुरुआत में कम पैसा लगाओ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप 1000 लगाओ, 2000 लगाओ, 5000 लगाओ, जितना आपको सहता है शुरू शुरू में। फिर जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप सीख गए, ठीक है, हो सकता है किसी ने 6 महीने में सीख गया, 6 महीने में लगा दो, नो प्रॉब्लम। किसी को अगर 2 साल लगता है तो 2 साल बाद लगाओ, डूबने का चांसेस कम रहेगा। आई होप कि क्लैरिटी हो रहा है सर। क्या अभी धीरे धीरे पकड़ आ रहा है ना? हाँ सर। आ जाएगा सर। तो रिस्क टेकर एंड रिस्क एवर्स दोनों मारूबुजू में क्या कर सकता है बता दिया। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये भी बता दी। स्टॉप लॉस ऑन बुलिश मारूबुजू, ठीक है। स्टॉप लॉस इन बुलिश मारूबुजू, व्हाट इफ आफ्टर बाइंग द मार्केट रिवर्स इट्स डायरेक्शंस। अब देखो, जब बाई किया उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया एंड ट्रेड गोज रॉन्ग, like I had mentioned earlier, candlesticks pattern comes with the inbuilt risk management mechanism. इसका एक अपना ही रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म होता है। इन केस बुलिश मारूबुजू, द लो ऑफ द स्टॉक एक्ट्स एज अ स्टॉप लॉस। जब बुलिश मारूबुजू होता है, स्टॉप लॉस जो होगा वो मारूबुजू का जो लोएस्ट पॉइंट होगा। सो आफ्टर यू इनिशिएट अ बाय ट्रेड, इन केस द मार्केट मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यू शुड एग्जिट द स्टॉक इफ प्राइस ब्रीचेस द लो ऑफ द मारूबुजू। मैं आपको ऑलरेडी बताया 970 वगैरह केस में। जैसे यहाँ पर देखो वही बात को समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल देखो, एसीसी सीमेंट का ये चार्ट से लिया गया था सर। ओपन हुआ था 960.2 में, हाई गया था 988.6 में, लोएस्ट गया था 959.85 में और क्लोज हुआ 988.5 में, ठीक है। मारूबुजू तो दिखाई दे रहा है सर। हाँ सर। अब मारूबुजू के बाद नेक्स्ट दिन देखो हल्का सा बुलिश हुआ, ठीक है, कंफर्म नहीं किया मार्केट, हल्का सा बुलिश हुआ बट नॉट एग्जैक्टली बुलिश। सर जैसे बोलो। जो रिस्क टेकर नहीं होता है, जैसे आप बोले कि वो एक दिन देखा कि मारूबुजो फॉर्म हुआ, बट वो दूसरे दिन ट्रेड ले लेता है, ठीक है। अगर वो ट्रेड अगर इस पॉइंट में लेता है फिर तो उसका भी तो लॉस हो जा रहा है इस बार। नहीं सर, वही तो देखना है कि ये जो मार्केट फॉर्म, ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है, ये तो कंप्लीट फॉर्म नहीं हुआ है, लेंथ बहुत ही छोटा है इसका। अच्छा। श्योर शॉट कैसे हो सकते हैं आप देखो ना, आपने आपका मारूबुजू का जो स्टार्टिंग पोजीशन है, आप यहाँ पर बाई किए थे ना, और नेक्स्ट दिन का पोजीशन तो देखो आप, नेक्स्ट दिन का भी क्लोजिंग पोजीशन देखो, आपके आपके पोजीशन के पास ही खड़ा है। तो बहुत ज्यादा अंतर तो हुआ नहीं मार्केट में बुलिशनेस का। आपको देख लेना चाहिए ऐसे कॉन्सेप्ट में। आपको यहाँ पर थोड़ा ठहर जाना चाहिए। अगर आप रिस्क एवर्स हो तो, रिस्क टेकर का गया वो तो यहीं पर परचेस कर लिया, लेकिन अगर आप रिस्क एवर्स हो तो फिर आपको तो देखना चाहिए। आप देख के बाद भी गलती करोगे क्या? इसको अगर इतना बड़ा होने देते तो भी समझते ब्लू में, है ना। लेकिन वो तो कुछ हुआ ही नहीं सर। इसका मतलब देखो, और उसी के बाद देखो, ये देखो, इसीलिए तो देखो गिरा है ना मार्केट। हाँ सर। अब यही तो चक्कर है कि अगर आपके व्यू से अलग हो जाता है तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए? यहाँ लगाना चाहिए। अगर मारूबुजो आप का स्टार्टिंग। मारूबुजू का मारूबुजू का क्लोजिंग पॉइंट, हाँ। लो पॉइंट, सॉरी क्लोजिंग पॉइंट नहीं, आई एम सॉरी, लो पॉइंट, लो स्टॉप मतलब ओपन के पास, ठीक है, क्लोजिंग पॉइंट 959.85। इसका मतलब अगर आपका ट्रेड रॉन्ग जाता है तो इस पॉइंट में जब भी स्टॉक आएगा क्या करेगा? सेल करके निकल जाना। तो मार्केट ऑटोमेटिक आपको निकल देगा क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा था। मतलब इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा आपको। क्लियर? हाँ सर। ठीक है। तो हर तरह का मतलब देखो सर, जैसे प्रॉफिट करने का भी मौका है, लॉस को बचाने का भी मौका है ना। लॉस होगा, आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो लॉस तो होगा, बट लॉस को बचा सकते हो, लॉस को कम कर सकते हो, लूट नहीं सकते। बहुत लोग बोलते हैं सारा लूट गए, अरे भाई उसको पता ही नहीं है स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ठीक है। तो लूटोगे नहीं अगर ठीक ठाक से करोगे तो। सर अगर आपको बुलिश मारूबुजू समझ में आ गया, घर का होमवर्क है कि घर में बेरिश मारूबुजू को रीड करें, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट में बना हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट में बना हुआ है, एक बार घर में रीड करें। अगर कोई डाउट रहेगा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बेरिश मारूबुजू फिर से एक बार बता दूंगा, यहाँ पर भी एग्जाम्पल के साथ बता ठीक हुआ है है, सर। ठीक है। ये होमवर्क है, ठीक है। और आप चाहो तो ओरिजिनल मार्केट में जाके, ठीक है, देर कुछ फ्री सॉफ्टवेयर भी है, अगर आपके हमने जिसने भी अगर तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया
कुछ कंपनीज हैं जहाँ पर आपको फ्री में लाइव मार्केट ट्रैक करने को मिलता है। screener.com बोल के एक है, ठीक है। अब यहाँ जाके ना देख सकते हो, कोई भी कंपनी उठाओ। अच्छा निफ्टी उठाए क्या? दिख रहा है सर? देखो ये लाइन चार्ट में आया, इसी का कैंडल्स भी मिल जाएगा। वो सर्च में लिखिए ना निफ्टी। हाँ मैं सर्च में लिखा। ये सब कुछ फ्री सॉफ्टवेयर है, आप देखोगे ना आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप चार्ट वगैरह, कैंडल स्टिक्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी तक जिन लोगों ने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया उनके लिए बोल रहा हूँ। ये इसका इसका है सर, इसका इसका कैंडल मैं उतना एक्चुअली यूज़ नहीं करता फ्री सॉफ्टवेयर्स, बट बहुत लोग जो लोग रेगुलर बेसिस में एनालिसिस करना पसंद करते हैं दे ऑल्सो डू इट हियर। मैं नॉर्मली ज़ीरोधा या मोतीलाल में देख लेता हूँ। तो चार्ट्स चार्ट्स में एक बार देखना सर, मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, एक बार देखना मिल जाएगा। नहीं तो मैं, अगर नहीं मिलता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में ढूंढ के बता दूंगा, ठीक है। ठीक है। ऐसे मिल जाता है, स्क्रीनर में तो मिलता है, मैं देखता हूँ भाई काम करता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग वो लोग देखता है स्क्रीनर कैंडलस्टिक्स किसी कारण से। ट्रेडिंग व्यू ये भी एक सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग व्यू ये भी एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर भी ये लोग देखता है। ये देखो सर, कैंडलस्टिक्स के नाम से ही बता के रखा, ठीक है। देख सकते हैं दोजी, हैंगिंग मैन, ठीक है, स्पिनिंग टॉप, मारूबोजू, ठीक है। यहाँ पर भी देख रखा ट्रेडिंग व्यू वगैरह में। अब यहाँ पर भी जाके देख सकते हो, जितना नॉलेज गैदर करना चाहते हो गैदर कर सकते हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एरिया जहाँ पर जाके आप मार्केट में नॉर्मल टाइम में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनर इज देयर, ट्रेडिंग व्यू इज देयर, ठीक है। नॉलेज जहीं से भी मिले लेते जाओ सर, इतना बोलूँगा, ठीक है। बाकी रेगुलर स्टडी के साथ रहो, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया BRS मारूबोजू देखना, उसको एनालिसिस करना, और जो भी डाउट है मेरे को नेक्स्ट क्लास में पूछना। मैं ऐसे भी मारूबोजू BRS मारूबोजू नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप भी खुद से घर पे पढ़ के आए, ठीक है। ठीक है सर। और वो बेसिक्स में क्या प्रॉब्लम रहा है उसका पॉइंट डाउन करके मेरे को व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज कर। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, टाटा फिर था।